हर वर्ग आगे बढ़े। बाबा तेरा मिशन दोहरा, कांसीराम करेंगे पूरा, वो हमारे नेता थे। अब कांसीराम नहीं है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव हैं, तो नारा बदल गया, बाबा तेरा मिशन दोहरा माननीय अखिलेश यादव करेंगे। आप काशीराम जो थे, शख्सियत थी, वो झलक आपको अखिलेश यादव में दिखती है कि कर सकते हैं अखिलेश जी? दरअसल लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी बनाई थी माननीय कांसीराम जी ने, अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं है, क्योंकि उसमें अब तमाम उसमें सुंग आ गए हैं। और यही कारण है जो बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही थी वो एक पीछे हटी। कांसीराम जी के मूवमेंट को माननीय अखिलेश यादव ने बड़ी बारीकी से कोशिश किया है कि इसको चलाया जाए, अडॉप्ट किया जाए और चलेगा। मान्यवर साहब और बहन जी की लीडरशिप में कोई बड़ा चेंज आप देखते हैं कि? जमीन आसमान का अंतर। मायावती के अंदर पॉजिटिव प्लस पॉइंट है, मायावती के अंदर कि आक्रामक रहती हैं, लेकिन उन्होंने बीच में माननीय कांसीराम का जो सिद्धांत था बहुजन समाज कभी नारा हुआ करता था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, उस नारे को बदल दिया। माननीय श्री अखिलेश यादव, वो अखिलेश यादव नहीं है जो आज 10 साल पहले थे, 2 साल पहले थे, अब वो पीडीए बना दिए हैं और इस देश में सामाजिक बदलाव की लड़ाई लड़ने वाले उन तमाम महापुरुषों को मानते हैं, उनके बताए रास्ते पर चलने प्रयास कर रहे हैं, जिससे कोई जाति कोई धर्म पीछे न रह जाए, सबका सम्मान हो, और जो दबाया गया है उसको सपोर्ट उतना दिया जाए जितना दबाया गया है, जो पिछाड़ा गया है उस सपोर्ट इतना दिया जाए जितना पिछाड़ा गया है, सब बराबर हो जाएं। ये सोच अगर माननीय कांसीराम जी के साथ बाबा साहब अम्बेडकर के बाद, डॉक्टर लोहिया के बाद माननीय अखिलेश यादव के पास आया है, तो निश्चित तौर पर इसकी झलक दिखाई पड़ा। लोकसभा चुनाव में हमारे 33 MP जीत गए हैं, बिना मेहनत के जीत गए। रेलवे है, उसमें नौकरी है, जानते कितना? 15 लाख। आरक्षण कितना हमारा है? 23% दलितों का आरक्षण है, 23% अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है, और 27% अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण है। 27-23 कितना हुआ? 50। अगर 100 पद हो तो 50 रिजर्वेशन हमारे पास होने चाहिए। और रेलवे में कितना नौकरी है? 15 लाख। आधा कितना हुआ? 7.5 लाख। वो हमें न मिले अब, इसलिए हमें दे रहे हैं 5 किलो राशन, 1 शौचालय, ये हमारा स्तर है। और रेल दे दिया अडानी को, आरक्षण नहीं लागू होगा। मैं गलत कर रहा हूँ क्या? जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था तब आप बीएसपी में थे, उस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, घटना तो घटी है जी, लेकिन जितना उछाला गया वो नहीं जी। क्या क्या हुआ था पूरा मामला में? उस समय में इतना सक्रिय था जी कि चाहे माननीय कांसीराम जी हों जी, चाहे मायावती जी हों जी, ठिकाने खिलाने दवाई पानी का इंतजाम हम अपनी टीम द्वारा कराते थे जी। मायावती चिट्ठी लेके आई जी, कांसीराम बीमार थे जी, कि समर्थन वापस लेना है, समर्थन वापस ले, हाँ चिट्ठी लेके, चिट्ठी हमारे साथ गई जी, गवर्नर हाउस जी, दे दिया जी, पता लग गया जी जी। अच्छा, आप भी अंदर थे उस समय? मैं तो रात भर था भाई जी जी, मैं कमरे के अंदर था उसी में जी जी। गेस्ट हाउस कमरा नंबर जो 2 सूट का होता था जी, उसी के अंदर थी मायावती, और मैं रात भर रहा जी। मैंने बताया 4 आदमी था, 4 लोग थे। अच्छा, आपने सपा ज्वाइन करने का निर्णय कैसे लिया? इनिशिएट किसने किया था? आपने या सपा से आया कॉल की अब हमारे यहाँ ये विचारधारा का सम्मान होगा? शुरुआत में अध्ययन किया कि बसपा के बाद जी अगर कोई पार्टी उभर सकती है जी, जो माननीय कांसीराम जी के, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच चल सकती है जी, तो माननीय अखिलेश यादव थे जी, सपा नहीं जी, माननीय अखिलेश यादव जी जी। लंबे समय तक आप बसपा में थे, उस पार्टी पे ये भी इल्जाम लगता था कि पैसे लेके टिकट देती है, ये सही था? मैं तो कभी दिया नहीं, सुनते हम भी हैं कि पैसे लेके टिकट देते हैं, करोड़ों लगते हैं बसपा में, तब जाके टिकट मिलता है। बहुत प्रचार है, होता है ऐसा? अगर ना होता तो प्रचार क्यों होता है? अच्छा, होता है। समाजवादी पार्टी पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई, इसकी असली वजह क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है जी, मेहनत नहीं, हम मेहनत बात नहीं करते जी, कुछ तो है। दुनिया के नेताओं की तुलना में माननीय अखिलेश यादव में अट्रैक्शन तो है, लगाओ, करिश्मा है अखिलेश यादव का। अगर मंच टूटता है तो यही कारण है, वो कारण थोड़ा है कि भैया मैं देख लें जी, ये दुनिया के नेता के पास है कोई नेता? बताओ, इन्हीं हमसे हाथ ना मिलाएं, कोई बात नहीं, खाली हमको देख लें। अच्छा। इस ललक में लोग चढ़ जाते हैं मंच पे जी। मैं गलत कर रहा हूँ क्या? नहीं सही। तो एक जो लगाव है, विश्वास जी, गजब का, तो अट्रैक्शन तो है, हर कोई मिलना चाहता है जी, जो मिला है वो भी, जो नहीं मिला वो भी जी, ये बड़ी बात है। और अब उन्होंने जो पीडीए बनाया है जी, कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर जी, इस देश के महापुरुष डॉक्टर लोहिया जी, माननीय कांसीराम जी को, सारे महापुरुषों को समेट के चलने प्रयास कर रहे हैं जी, ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि है जी, खाली समाजवादी पार्टी नहीं जी, देश के लिए बड़ी उपलब्धि है जी। अच्छा, बसपा जब कमज़ोर हुई तो उसका एक कारण सब बताते हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी को, आप क्या सोचते हैं इस पर?
अब आप पड़ोसी हैं, आप पता कर लो। मैं तो दूर रहता हूँ। जी जी। नमस्कार दोस्तों, मिट्टी की बात के 8वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये पॉडकास्ट बेहद खास है क्योंकि आज हमारे गेस्ट हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान सांसद माननीय आर.के. चौधरी साहब। स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। बहुत धन्यवाद जी सर, थैंक यू। तो आज की हम तिथि शुरू करते हैं। 17 सितंबर है, विश्वकर्मा जयंती। तो क्या ये विश्वकर्मा जी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जन्मे थे? दरअसल आज है पेरियार जी का जन्मदिन। जी जी, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर जी जी, जिन्होंने इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन किया है जी। और शुरुआती दौर में तो देश में जो सिस्टम है उसको मानते थे। जी जी, लेकिन जब उनको झटका लगा बनारस में जी, अनवेशन ऑफ कास्ट, जी, डिस्पैरिटी, जी, तो उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, और दक्षिण भारत में खास तौर से जी इतना बदलाव कर दिया जी, कि आज उनके बलबूते साउथ इंडिया में सरकारें बनने लगी। जी, तो निश्चित तौर पे देश में सामाजिक बदलाव की लड़ाई लड़ने वाले जी, तमाम महापुरुष हैं। जी, उसमें से एक पेरियार रामास्वामी नायकर हैं, जी, जी, जिनका आज जन्मदिन है। जी, जी, बधाई देता हूँ पूरे देशवासियों को। जी, जहाँ तक विश्वकर्मा जी की बात है, जी, कभी रहे होंगे, अच्छी बात है। जी, उनकी पूजा होती है। जी, आज उनके डेट ऑफ बर्थ नहीं हो सकती, जी, क्योंकि जब विश्वकर्मा जी थे जी, तब अंग्रेजी के महीने नहीं थे, हिंदी महीने चलते थे। हिंदी महीने थे। जी, तो ये कन्फ्लिक्ट है। जी, फिर भी सब जी। लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। जी, मैं पूजा पाठ करके आया हूँ उनके बारे में अच्छा, और सम्मान करके आया हूँ। जी, जी, लेकिन ज़्यादातर मैं ध्यान दिया हूँ जी, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर पे, जी, क्योंकि उनकी भी जयंती हम लोग मनाई है। अच्छा, और एक जगह नहीं बल्कि 2 जगह बनाई। जी, अपने घर पे बनाई, जी। पार्टी ऑफिस में बनाई। अच्छा, और हम लोग तो कायल हैं उनके, जी, पेरियार जी के, पेरियार जी के। उस विचारधारा के। अब चूँकि विचारधारा दिया है जी, और साउथ इंडिया में वो अभी सत्ता में है, उस पार्टी के लोग जी, आज भी सत्ता में है। हाँ, तो बड़ा DMK, परिवर्तन जी, किया जी, है। और हम तो चेला रहे माननीय कांताराम जी के, जी, जी, हमको जानते नहीं थे, जी, उन्हें सब कुछ सीखा है। जी, और जो सीखा है उसको भरसक में करने का प्रयास करता रहता हूँ। जी, जी। तो पेरियार साहब की कौन सी विचारधारा से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित थे? हाँ, प्रभावित हैं। कौन सी विचारधारा क्या आपको अट्रैक्ट करती है ज़्यादा कि था? अब देखिए, भारत में 2 सोच काम कर रही है। जी, एक सोच हमारी आपकी है, जी, जो देश में लुटे हैं, पिटे हैं, कमज़ोर हैं, लाचार हैं, पिछड़े गए हैं, जी, ये उभरना चाहते हैं। जी, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, जी, ये किसी के खिलाफ नहीं है। जी, हमारी सोच है, ये हमारे दलितों पिछड़ों की सोच है, जी, उच्च वर्ग के लोग जी। तरक्की करके बहुत आगे बढ़ें। जी, लेकिन जो समाज दबाया गया है, जी। पिछड़ा गया है, जी, उसे भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका मिले। जी, लेकिन जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जी, बड़े लोग हैं, जी, वो नहीं चाहते। हाँ, भेदभाव पहले भी करते थे, अब भी करते हैं। जी, इसी को मानते हुए जी, बीजेपी सरकार ने जी, लोकतंत्र के खिलाफ काम किया जी। और संसद भवन जो लोकतंत्र की मंदिर है वहाँ सिंगोल लगा दिया। जी, जी, तो पहले भी नहीं मान रहे थे, अब भी नहीं मानते, जी, और हमें लगता है आगे भी नहीं मानेंगे। जब तक देश का बहुजन समाज या पीढ़ी समाज खड़ा नहीं हो जाएगा, तब तक देश पे खतरा है। जी। 1995 में बहुजन मेलों की शुरुआत हुई थी यहाँ, खासतौर पर बीएसपी ने शुरू किया था। तो क्या मकसद था बहुजन मेलों का? अब चूंकि मैं तो मानवीय कांति के साथ था, जी, और उस समय पहली बार मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, जी, जी, 95 में, 95 में। जी, जी, और मानवीय कांति ने एक तरह से प्रपोज किया, हम लोग बताए जी, कि पेरियार मेला करना है। जी, मैं तो सहमत नहीं हुई, जी, जी। बहन जी सहमत नहीं हुई थी इससे? क्योंकि उसमें कांग्रेस सहित बीजेपी भी सपोर्ट कर रही थी। अलायंस था तीनों का। माननीय मुलायम सिंह यादव के खिलाफ सब हो गए थे, हाँ, हाँ, हाँ। तो मुख्यमंत्री बन गई वो। बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी, हाँ। तो वो सहमत तो नहीं हुई, लेकिन कांताराम जी थे। जी,
तो सरकार का समर्थन न लेते हुए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के बलबूते लखनऊ में पेरियार मेला किया था। मैंने डबल लुभाया था। मैंने सजेस्ट किया था कि बहन जी साथ न दें, सरकार साथ न दे, कोई मंत्री भी साथ न दे, लेकिन मैं सरकार में भी रह के और पेरियार मेला में सहयोग करूँगा और सरकार चलने में सहयोग करूँगा। और उन्होंने अलाउ किया और पेरियार मेला हुआ और मुझे लगता है कि शानदार हुआ, जिसका संदेश पूरे देश में गया। तो बहन जी इस चीज़ से एग्री नहीं की थी कि मेला लगना चाहिए, बहुजन मेला, ऐसा कुछ? कतई एग्री नहीं थी। यही कारण है जब वहाँ परिवर्तन चौक बना लखनऊ में, तो पेरियार जी की मूर्ति नहीं लग पाई परिवर्तन चौक पे, और एक मूर्ति को और छूट गई है। वरना माननीय कांता की सोच थी कि जो परिवर्तन चौक बनेगा, इस देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाले जो तमाम महापुरुष हैं, बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, महात्मा फूले और साहूजी महाराज, और ये जो 5 हैं बाबा साहब अम्बेडकर सहित, 5 मूर्तियां बारी बारी लगेंगी, जिससे लोग कन्विंस होंगे, इस सोच से बनेंगे कि भाई हमारे महापुरुषों ने इस देश में सामाजिक बदलाव किया है, उसका असर दिखाई पड़ रहा है, आगे भी इनके पच्चों चलना है। तो कहीं ना कहीं वो कमी रह गई कि पेरियार सहित कुछ 1-2 मूर्तियां और छूट गई, नहीं लग पाई। मूर्तियां आपने कह दिया था कि हाँ लगनी है, पूरी तैयारी थी, बन भी गई थी। अच्छा, मूर्ति बन गई थी? बन गई थी, और क्या, लगी नहीं। लेकिन मैं तो मंत्री था उस समय, मैं ये स्वास्थ्य मंत्री था मैं उस समय। स्वास्थ्य मंत्री थे आप उस समय। मूर्तियां बन गई थी लेकिन लग नहीं पाई सरकार होते हुए आपकी। हाँ, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट किया था माननीय कांता साहब कि साहब सरकार एज होल या बहन जी मदद करें ना करें, लेकिन हम तो साथ रहेंगे, हम मंत्री जरूर हैं, हम पार्टी भी आगे बढ़े, पेरियार मेला भी हो और सरकार के काम भी आगे बढ़ता रहे। मैं तो काम करूँगा, मैंने काम किया। तो एक बड़ा मेला हुआ था लखनऊ में, बड़ी तैयारी थी, उसका संदेश पूरे देश में गया। तो मैं तो कायल हूँ इस देश में सामाजिक परिवर्तन लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों का, और कायल हूँ मैं माननीय कांताराम जी का कि मैं कभी सोशल एक्टिविटी में रहूँगा या राजनीति सीखूंगा करूँगा, कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो विद्यार्थी था साइंस का, केमिस्ट्री जो बॉटनी का, लेकिन बाद में फिर माननीय कांताराम जी संपर्क में आके मैं। अच्छा, लखनऊ में जो पेरियार मेला जब ये लगा था तो समाज में, बहुजन समाज में चेतना जगी थी इसके प्रति? पूरा समाज तैयार हो गया और मतलब लाइन पकड़ लिया, और आज इस देश के जो 5-6 महापुरुष हैं जिन्होंने इस देश में सामाजिक बदलाव की लड़ाई को लड़ा है, उसको इस देश का जो बहुजन समाज है, जो लुटा है, पिटा है, कमजोर है, लाचार है, मानने लगा है। और अगर लीडरशिप फिर से उभर जाए, जस्ट लाइक माननीय कांताराम जी, तो निश्चित तौर पे समाज लड़ने के लिए तैयार है और फिर से देश गौतम बुद्ध के जमाने का देश हो जाएगा। अच्छा, मान्यवर साहब ने महापुरुषों का ये जो जन्मदिन था, इसको मेलों से क्यों जोड़ा? अब देखिए, पब्लिक को अगर तैयार करना है तो पब्लिक के चाहत के हिसाब से जनसभा है, रैली है, मेला है, उससे आम पब्लिक आती है और एक मैसेज जाता है, इसलिए उन्होंने मेला भी रखा है। सर, आप शुरुआती में वकील थे शायद, एडवोकेट थे स्टार्टिंग में? नहीं, मैं पहले दरअसल मैं नौकरी करता था। जहाँ नौकरी करते थे? और मैंने किया है बीएससी की थी, और फिर मैं करने वाला था एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, लेकिन मैं साकेत महाविद्यालय के विद्यार्थी था अयोध्या। लेकिन जिस समय वो बीएससी कंप्लीट कर लिया, एमएससी क्लास आया नहीं वहाँ, मैंने लॉ ज्वाइन कर लिया। अच्छा। और लॉ ज्वाइन करने के बाद फिर मैं बाद में नौकरी पा गया था लॉ पढ़ते पढ़ते, और बाद में रिजाइन कर दिया नौकरी, और फिर शुरू कर दिया वकालत। और वकालत में हमें खुशी है, फख्र अपने ऊपर कि हमने वहाँ टॉप के लॉयर मिस्टर फसी खान, जो फैजाबाद में बिल्कुल नंबर 1 वकील थे, मैं उनका जूनियर हूँ, और उनके साथ लंबे टाइम तक काम किया और हमें अच्छा भी लगा। इसी बीच माननीय कांताराम मिल गया हमको। अच्छा, माननीय साहब को उसी मुलाकात हुई आपकी? उसी दौरान जब मैं नया वकील था। अच्छा। उन्होंने बार बार मुझे प्रेस किया कि आप मेरे साथ काम करो, तो मैंने मना कर दिया। लेकिन 2-3 प्रोग्राम में उनके गए हम, और ख़ास तौर से एक प्रोग्राम था पहली बार लखनऊ के झंडे वाले पार्क में, झंडे वाला पार्क है वहाँ अमीनाबाद में, तो उनका प्रोग्राम था,
और हमारे लीडर थे, हमारे अगुआ थे जो मुझे कन्विंस करते थे, मैं ना करता था जी। मिस्टर राम समुद जी नौकरी करते थे जी। वो मुझे ले गए जी। अपने बच्चों के साथ गए, हमको भी ले गए। संडे के दिन था जी। मैं भी चला गया, जी। मैदान में खड़ा था जी। जब प्रोग्राम खत्म हुआ जी। तो मानवेंद्र कांतराम जी घूम घूम सबसे मिलने लगे। अच्छा। जहाँ हम खड़े तो वहाँ आ गए। अच्छा। राम समुद जी ने पर्चे कराए, साहब ये आर के चौधरी हैं, जी। वकालत करते हैं। जी। तो मानवेंद्र कांत ने हाथ बढ़ा दिया, जी। मैंने हाथ जोड़ा, हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, जी। तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया हमारा और हमसे खाली एक ही पूछा, जी। हाँ भाई चौधरी आप वकालत करो या मेरे साथ काम करोगे? जी। मैं शर्मा गया, जी। मैं कोई जवाब नहीं दे पाया। जी। फिर आगे बढ़ गए। जी। दोबारा एक प्रोग्राम हुआ शासनी अलीगढ़। जी। जिन दिनों मानवेंद्र कांतराम जी ने जी। बहुजन समाज पार्टी या DS4 को आगे बढ़ाने के लिए जी। साइकिल रैली चलाई थी पूरे देश में। जी। जी। शासनी अलीगढ़ में का प्रोग्राम था जी। और कचहरी में 3 दिन की छुट्टी थी। जी। हमें रामसमुद जी ने फिर भेज दिया वहाँ अच्छा। और मैं गया, जी। कहा उनसे मिल लीजिएगा। जी। तो एक प्राइवेट कॉलेज के प्रिंसिपल रूम में वो टिके हुए थे। जी। हम सोचा मिल लिए, जी। हम खुश हो गए, चलो उन्होंने कह दिया और मैं मिल लिया, अब काम हमारा खत्म। जी। जी। लेकिन मैं लौट आया, फिर जी। चाय पानी पिया नाश्ता होता कि दोबारा देखा कि 12:30 बजे प्रोग्राम शुरू हो गया। जी। 5,000-6,000 लोग हो गए मैदान में। जी। प्रोग्राम हो गया, जी। तब तक लखनऊ के एक आदमी हमारे पास आया, जी। GR खन्ना, जी। और कहा कि सर जी। वो मानवेंद्र कांतराम ने आपका नाम लिखा है रैली में बोलने के लिए। अच्छा। तो मैंने कहा मैं कहाँ बोलता हूँ? अच्छा, स्टेज पे लिखा दिया कि बोलना है। तो नहीं वो नाराज़ हो रहे हैं। मैंने कैसे नाराज़ हैं भाई, जब मैंने लिखाया नहीं तो। जी। तो मैं वो चले गए और हम जगह बदल दिए, जी। भीड़ में जगह मैंने बदल दी अपनी जी। कि मैं तलाश ना पाए। अच्छा, मिल ना पाए। लेकिन 20 मिनट बाद फिर आ गया, जी। तलाश लिया जी। और कहा कि आप यहाँ सिगरेट पी रहे हैं। हम सिगरेट पीते थे और मानवेंद्र कांतराम नाराज़ हो रहे हैं, आपको बुलाया है जी। बोलने के लिए। मैंने चलो मैं आता हूँ। जी। तो मैं सड़क किनारे एक बढ़िया चाय दुकान थी, मैं वहाँ गया जी। और सोच लिया क्या क्या बोलना है। जी। कागज़ निकाला, जी। 2 लाइन लिख लिया, 3 लाइन लिख लिया, जी। जेब में रखा। जी। उस समय फरवरी का महीना था, जी। कोट पैंट पहना था मैं, जी। रख लिया जेब में, मैं गया। जी। तो स्टेज पे मुझे बुलाया गया, जी। मैं एक कुर्सी खाली हुई, जी। मैं बैठा जी। और आधा घंटा बाद या 20 मिनट बाद बोला गया, जी। अब आपके बीच में फैजाबाद के जाने माने वकील, जबकि मैं नया था मैं, जी। और DS4 के प्रभारी फैजाबाद मंडल, गोरखपुर मंडल, जी। माननीय आर के चौधरी पर ख्याल रखेंगे। जी। जैसे बढ़ चढ़ के बोला अनाउंसर ने, वैसे मैं डिमोलाइज होता गया। बिल्डअप बहुत ज़्यादा दे दिया। फिर मैं खड़ा हुआ जी। तो मैंने कहा कि रैली में बतौर मुख्य अतिथि आए हुए मानवेंद्र कांतराम जी जी। तथा फिर नाम गिराना था जो स्टेज बैठे थे, जी। मैं भूल गया। जी। फिर मैटर तला था, जी। वो नहीं मिला। जी। उस वक्त कहा बेरिसवारी, जय भीम जय भारत। जी। ये मेरा पहला भाषण था। लौटे, मानवेंद्र कांतराम तक देखा नहीं, लौट आए, इक्का तला था, बस अड्डा गए, बस मिली, चले अलीगढ़ स्टेशन। जी। जो मेरे साथ आदमी गया था उन्होंने छोड़ दिया। जी। शाम को आए, फिर मिले, ट्रेन आई, जी। तो मैंने कहा भाई चल रहे हैं साथ, लेकिन बताना मैं तो बोल नहीं पाया। मेरा पहला फियर था अंदर। ये अलीगढ़ का मेरा पहला भाषण था, जी। जी। मैं बोल नहीं पाया। जी। लेकिन मानवेंद्र कांतराम जी छोड़ने वाले नहीं थे। जी। दोबारा फिर झंडे वाले पार्क में जो अमीनाबाद में वो है हॉल, गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल, गंगा प्रसाद मेमोरियल हॉल, जी। वहाँ प्रोग्राम था। जी। और प्रोग्राम था DS4 का जी। या BSP का। जी। उसमें 3 टॉपिक था। जी। पिछड़े वर्ग की समस्या ही आज भारत समस्या है, जी। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के साथ अन्य अत्याचार, जी। और अल्पसंख्यकों की भागीदारी। जी। तो खुद मानवेंद्र कांतराम जी कंडक्ट कर रहे थे, जी। संचालन कर एज ए स्पीकर, जी। और जो वक्ता थे उनको नाम से बुलाते थे, जी। बुलाते थे। जी। 10 दिन में टाइम दिया था। हम सिकुड़े हॉल में बैठे थे, जी। तो उन्होंने राजबहादुर जी प्रदेश अध्यक्ष से जी। उन्हें बुलाया जी। और कहा कि भाई आर के चौधरी आया फैजाबाद से, जी। वो बैठा है, जाके क्या हो कि बहुजन संगठन में अंडरलाइन करके पर्चा दिया। बहुजन से अखबार निकलता था वीकली, जी। अंडरलाइन किया तो यही बोल देगा। जी। मैंने पढ़ा, मैंने फिर फंस गया मैं। और 10 मिनट टाइम देते थे, मैं गया स्टेज पे, उस दिन बोला मैं। लेकिन जो मेरे पास मैटर था, टाइम मिला था 10 मिनट का, लेकिन वो 3.5 मिनट में ख़त्म हो गया। जी।
कांताराम जी एज ए स्पीकर काम कर रहे थे, माइक खींचा, उन्होंने कहा भाई मैं सबको देता हूँ टाइम 10 मिनट का। अभी बाबा रामनाथ यादव बोला, उसको मैंने 10 मिनट टाइम दिया था, 15 मिनट बोला, मैंने घंटी दबाई, नहीं रुका, मैंने पर्ची भेजा, नहीं लिया। और ऐसे तमाम लोग बोलते हैं टाइम खराब करते हैं। हमारा आर के चौधरी, उसको मैंने 10 मिनट टाइम दिया, उसने अपनी बात 3.5 मिनट खत्म कर ली। मैं उसका आभारी हूँ। जी जी जी, ये मेरा पहला भाषण था। जी, तो निश्चित तौर पे मानवेंद्र कांताराम जी ने पता नहीं क्या देखा, लगाव था आपको प्रति उनका बहुत ज़्यादा, कि जोड़ते गए, भागता गया। जी और सन 93 आते आते, जी, जिस वक्त मैं फुल स्पीड था वकालत में, हमें ठीक से याद है कि वो 24 जून था, जी सपा बसपा अलायंस होने वाला था। जी, और मानवेंद्र कांताराम जी लखनऊ आके एक नाले किनारे, जो गवर्नर हाउस से गुजरता नाला, वहीं दफ्तर था बसपा का, वहाँ आए थे, मैं नहीं आया था जी, और वहाँ कुछ बातें बताई लोगों को, जी लेकिन कन्विंस नहीं हुए मानवेंद्र कांताराम जी। जी, फिर उन्होंने जफरुल्लाह के एक वर्कर है, जी उसे 1000 रुपया दिया जी, और सीधे कहते हैं चले जाओ फैजाबाद, वहाँ आके चौधरी वकालत करता है, उसको कह देना लखनऊ दिल्ली आना है। अच्छा, वो गया, 2 दिन बाद गया, जी ये बताया नहीं क्या मामला है, जी, ऐसे ऐसे जो देखा बता दिया। उसके बाद 2 दिन टिकाया, खिलाया, कचहरी ले गए। जी और 29 जून को जी, मैं रात में वहाँ चल पड़ा, नहीं 29 नहीं, उसके दिन पे 28 जून को जी मैं रात में चल पड़ा। जी, और 29 जून सुबह ही लखनऊ आके जी गोमती पकड़ी, गोमती एक्सप्रेस, जी, दिल्ली चले गए। जी और वहाँ 2 बजे पहुँचती है, मैं पहुँच गया दिल्ली। जी, और दिल्ली पहुँचने के बाद फिर मैंने नहा धो तैयार होकर दफ्तर में मानवेंद्र कांताराम को फ़ोन किया ऑनलाइन, मैंने लैंडलाइन से। तो उन्होंने पूछा भाई आर के चौधरी आ गए? मैंने हाँ तब आ गए। कहा कि नहा धो लो, जी, तो मैंने साहब नहा धो लिया। कोई नाता पानी कर लो, मैंने कर लिया था। तो फिर चले आओ, मैं चले गया। जी, और उन्होंने कहा भाई आर के चौधरी मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैं लखनऊ गया था, लेकिन लखनऊ मेरे पास जो टीम है उसके बलबूते में ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगा। जी, आपको लगता है सरकार बन जाएगी? जी, अब कौन कहा सरकार नहीं बनेगी? जी, सपा बसपा अलायंस होने वाला था, जी, तो मैंने कहा बन जाएगी। जी, कल मेरे पास जो टीम है जी, उसके बलबूते में ज़्यादा काम नहीं कर पाऊंगा। जी, मैंने आपसे 3 बार का वकालत छोड़ने के लिए, आपने छोड़ा नहीं। जी, अगर आप वकालत छोड़ के लखनऊ बैठ जाओ तो शायद मामला बन जाए। जी, तो मैंने कहा साहब अगर मेरे ऊपर इतना भरोसा करते हैं मैं छोड़ दूंगा। जी, ये बात है 29 तारीख की। 29 तारीख, जब मैंने हाँ कर लिया तो उन्होंने राहत की सांस लिया और फिर फैमिली बैकग्राउंड पूछना शुरू किया। अच्छा, घर वाले क्या करते हैं, अच्छा, कौन कौन है। जी, तो उसमें हमारे घर में 3 लोग नौकरी करते थे, जी, हाडिल में, हमारे सगे भाई, हमारे चचा, चचेरा भाई। जी, तो कहा फिर तो आप छोड़ सकते हो। मैंने हाँ तब छोड़ देंगे। जी, तो उन्होंने लेटर लिखवाया, जी, कहा आज रुक जाओ, कल आपको मैं लेटर दूंगा। जी, ये बात है 30 जून 93, 93 की, जी, 30 जून अगले दिन। जी, जी, पहले 29 बात हुई, हाँ, फिर 30 बात हुई। जी, 30 ज़्यादा बातें नहीं हुई, जी, खुश थे। जी, उन्होंने लेटर लिखवाया। सुभाष पाटिल जी, एक उनका वर्कर था, बल्कि वो सपोर्ट जो टीम में काम होता नहीं, जैसे बड़े नेता अपने साथ टीम में रखते हैं, हाँ, हाँ, ये करना है वो करना है। हर स्पेसिफिक हर इसमें मेरे साथ है वो अच्छा, सुभाष पाटिल महाराष्ट्रियन। जी, उसे लेटर लिखवाया जी, और लिखवाया क्या, प्रिय साथियों, जी, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश लखनऊ, जी, मैं पार्टी काम से पूरे देश में व्यस्त रहता हूँ। जी, जिस प्रदेश में समय दे पाता जी। हूँ वहाँ पार्टी काम तेजी से आगे बढ़ता रहता है, जी, परंतु जिस प्रदेश में समय नहीं दे पाता वहाँ पार्टी काम सुस्त पड़ जाता है। जी, परंतु आवश्यक है कि देश के प्रत्येक प्रदेश में पार्टी काम तेजी से आगे बढ़ता रहे, जी। विशेषकर उन 5 राज्यों में जहाँ निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव नहीं, यहाँ चुनाव होना था यूपी में। जी, ऐसी परिस्थिति में मुझसे सीधा संपर्क रखकर उत्तर प्रदेश में पार्टी काम आगे बढ़ाने के लिए मैं श्री आर के चौधरी को उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी का कोऑर्डिनेटर नियुक्त करता हूँ। जी, तब तो मैं कोऑर्डिनेटर जानता नहीं था क्या हुआ। जी, जी, तो लिखवाया, फिर सुभाष पाटिल लिखवाया का भाई सुभाष पाटिल इसको कनाट प्लेस से टाइप करा लो। जी, तो टाइप करा लिया। फिर एक पन्ना कागज निकाला पैड का, इस पर उतार लाओ, जी। नीचे ब्रैकेट नीचे कांसराम जी लिख दिया, कांसराम। फिर जब टाइप करा के ले आए तो साइन कर दिया। जी, ऐसे बढ़ाया मेरे तब, ऐसे जबकि पढ़ रहे थे, चेक कर रहे थे, जी, तो हम समझे हमको दे रहे हैं। मैं बगल बैठा था, जी, मैंने हाथ बढ़ा दिया, कहा आप क्या करोगे? जी, मैं चुप हो गया। जी, सुभाष इसको 100 फोटो करा लो। जी, तो मैंने कहा आप 100 क्या होगा? जी, तो कहा भाई चौधरी आपको इतना समझ नहीं है हैं? जो लोग लखनऊ में बैठे हैं जी, आप काम करने देंगे? जी, मेन कापी आप ले जाना, 50 और ले जाना, फोटो कापी 50 मैं बांटूंगा, वरना कोई टिकने नहीं देगा आपको। ये बात है 30 जून 93 की।
तो वो जाके फोटो कापी करा लाए जी। और मेन कापी दे दिया और 50 कापी और दे दिया, 50 कांतिराम खुद बांटे जी। उस कापी को लेके जी। मैं लखनऊ आया दिल्ली से, जी। जहाँ कोहरा मचा था, जी। फिर फैजाद चला गया जी। और ये बात 30 जून की है। जी। अगले दिन 1 जुलाई को जी। फैजाबाद मंडल की हमने मीटिंग बुलाई थी, जी। बड़ी मीटिंग। मैंने वहाँ जैसे लखनऊ में रविंद्रालय है, जी, उसे फैजाबाद में है नरेंद्रालय, जी। ओवरफ्लो जी। ऑलरेडी था, तैयारी पहले थी। जी। तो जब मुझे लेटर मिल गया, जी। घर मुझे छोड़ना है, जी। वकालत छोड़नी है, ये तय करना है, बात फैल गई जी। और मैं घर से विदा होकर फिर अगले दिन आया हॉल में जी। और वहीं मैंने अनाउंस कर दिया जी। कि मानवेंद्र कांतिराम जी ने हमें लेटर दिया है, मैंने पढ़ के सुना दिया लोगों को। जी। उन्होंने कहा कि भाई वकालत छोड़ दो। जी। मैंने छोड़ने का फैसला कर लिया, जी। लेकिन खाली वकालत छोड़ने से काम नहीं चलेगा। जी। समाज बड़ा है, जी। बैकवर्ड शुल्कास माइनॉरिटी, ये बड़ा समाज है, बहुजन समाज, जी। ये बड़ा समाज है। जी। खाली वकालत छोड़ने से काम नहीं चलेगा। मैं फैसला लेता हूँ, इन फ्यूचर आई मस्ट नॉट हैव माई पर्सनल फैमिली एंड पर्सनल प्रॉपर्टी। भविष्य में मेरे पास न कोई व्यक्तिगत परिवार होगा, न कोई व्यक्तिगत संपत्ति होगी। जी। अगर मैं लखनऊ में अच्छा काम कर पाया जी। प्रदेश के लिए, जी। तो समाज में मेरे रहने का प्रबंध करता रहेगा। अगर समाज अगर मैं काम न कर पाया तो हम वापस कर देगा हम समाज। मैं तब से हूँ लखनऊ में और हमें ठीक से याद है कि हमने 1 जुलाई 93 में घर छोड़ा था। जी। वकालत छोड़ी थी। जी। और सरकार बन गई। जी। नारा पब्लिक लगाया जी। अलायंस का, जी। मिले मुलायम कांतिराम, हवा हो गई जय श्री राम। जय श्री राम। फिर सरकार बन गई। जी। उसका फायदा ये हुआ कि हमसे मानवेंद्र कांतिराम जी ने लिस्ट बनवाई कौन कौन मंत्री बनेगा। अच्छा। मैं लड़ा नहीं, लड़वाया। अच्छा। टिकट बांटा। अच्छा। उन्होंने फाइनल किया दिल्ली बुला के। टिकट बंटवारे में आपका योगदान रहा? अरे भाई हमने 100 रुपये, इतना सोचो, हमने 100 रुपये फॉर्म छपवाया, जी। प्रिंट कराया 100 रुपये का, जी। 100 रुपये के ले जाओ फॉर्म, खाली 100 रुपये का जी। भर दिए। और मैं लगभग हर मंडल में इंटरव्यू लेके फाइनल किया, जी। लिस्ट बनाई। जी। उसे कांतिराम साहब ने दोबारा इंटरव्यू लिया दिल्ली में। जी। और अधिकतर तो मैंने फाइनल कर दिया था। जी। अधिकतर मैं फाइनल कर दिया था। जी। सिंगल टिक लगा दिया। फिर सोचा कि भाई ये अलग अलग फाइल बनाई हर विधानसभा क्षेत्र की, और उसमें जिसको करेक्शन करना कर दें। जी। तो लंबी बात नहीं इसमें, लेकिन फाइनल हुआ। जी। और जब सरकार बन गई, हमारे सांसद जीत गए सपा, हाँ इससे बसपा के। जी। जी। और सपा से और ज़्यादा जीत गए। जी। तो जब सरकार बनी जी। और पता लगा कि सरकार बन रही है और शपथ होगा, समारोह होगा, तो हमसे कहा सबको लेके चलो। हम सबको लेके गया। कौन कौन मंत्री बनेगा, एक दिन पहले रात में हमसे बताया कि पूछो कौन कौन बनेगा, देखो कौन कौन बनेगा, लिस्ट बनाओ। मैंने कहा तो आप बनाएंगे। जी। कहा भाई फाइनल मैं करूँगा, पहले लिस्ट बनाओ। आपने लड़वाया है। जी। जी। मैंने बनाया, दे करेक्शन कर दिया उन्होंने, उसको टाइप करा दिया मैंने, फिर दे दिया। वो दे दिया नेताजी को, मुलायम सिंह को, उन्होंने दे दिया गवर्नर को। जी। हमें बताया नहीं मैं आपको मंत्री बना रहा हूँ। जी। अच्छा, आपको बताया नहीं कि हम मंत्री बना रहे हैं? उन्होंने हमारा नाम जोड़ दिया। जी। जी। और हमसे कहा कि उस दिन अगले दिन जब शपथ होना था, वो 4 दिसंबर 93 को बात है। जी। शपथ हुआ। जी। और हमसे कहा सबको लेके चलना वहाँ। जी। मैं भी आता हूँ। जी। अब वो सबको लेके चले गया। जी। और फिर नेताजी और कांतिराम साहब एक गाड़ी में साथ गए वहाँ। जी। शपथ समारोह में। जी। नेताजी और कांशीराम साहब। हाँ, साथ साथ एक गाड़ी पे गए। जी। जी। और बाद में वहाँ जन गण मन हुआ। जी। फिर नाम पकड़ा गया श्री मुलायम सिंह यादव। जी। मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बन गए। फिर नाम पकड़ा गया श्री R.K. चौधरी। अच्छा। एक क्रम था, एक सपा एक बसपा, एक सपा एक बसपा, एक सपा एक बसपा। तो दूसरा नाम आपका वहाँ लिया गया था? श्री R.K. चौधरी। जी। हम जब MLA बने नहीं थे, जी, और कांतिराम साहब ने बताया नहीं कुछ। जी। जी। शॉक्ड हो गए कोई और होगा? नहीं, शौक नहीं, कोई और होगा R.K. चौधरी। अच्छा। जी। जी। तो कांतिराम ने अपने सोफा पे बैठे थे मुलायम सिंह के साथ, और मुलायम सिंह ऊपर से उतर रहे थे मन से शपथ लेके। तो कांतिराम जी ने मानवेंद्र कांतिराम ने कहा चौधरी तुम्हारा नाम है। तब मैं उठा। जी। और साधारण रहता हूँ मैं। जैसे मैं स्पीड चला, 3 पुलिसकर्मी दौड़े, ए लड़के वहाँ कहाँ जा रहा है? तब तो ऊपर से नेताजी ने कहा भाई उससे शपथ लेना है। जी। जी। मंत्री है वो। इन्हें जिस दिन मैंने वकालत छोड़ा, जी। जी। वो डेट है 1 जुलाई 93। जी। और छोड़ने के ठीक 5 महीने बाद जी। मैं कैबिनेट मंत्री बन गया, जी। जी। बिना इलेक्शन लड़े। जी। जी। और बाद में कांतिराम जी ने कहा भाई चौधरी आपको मैं MLC बना दूंगा। जी। हम कुछ नहीं बोले। फिर जब दोबारा दिल्ली से लौट के आए, चौधरी MLC कोई भी हो जाएगा। जी। वहाँ मंजनपुर इलाहाबाद में एक सीट खाली है, आप जाओ वहाँ लड़ो। अच्छा। मैं आपके लिए वोट मांगने नहीं जाऊँगा।
जी। ये कहा मुझे आपके लिए वोट मांगने नहीं जाऊँगा। जी। मैंने मुलायम सिंह को बोल दिया है, मैंने मायावती को बोल दिया, वो लोग जाएंगे। जी। अगर आपने मंत्री बन के अच्छा संदेश दिया होगा तो आप जीत जाएंगे, हार जाएंगे। जी। हालांकि मैं गया जी। और मायावती भी गई। जी। 2 दिन के लिए मायावती गई। जी। एक दिन में 3 मीटिंग, एक दिन में 3 मीटिंग, जी। कुल 6 मीटिंग किया। जी। मायावती जी की जिस मीटिंग में सबसे अधिक भीड़ हुई, बोलो कितना हुई होगी? कितना? वहाँ मीटिंग 800, 800, वरना 300, 400, 300, 400। जी। 6 मीटिंग किया 2 दिन में, एक दिन में 2 मीटिंग, एक दिन में 2 मीटिंग। जी। फिर उससे 2 दिन बाद नेताजी गए अच्छा। हेलीकॉप्टर से। जी। तो एक ही दिन में 2 मीटिंग कर दिया उन्होंने हेलीकॉप्टर से। जी। जी। लेकिन चूंकि कोई लेकुना रह गई थी सरकारी जी। फिलअप करने का जी। कागजात, जी। तो बीजेपी उन्होंने कंप्लेन कर दिया। जी। चुनाव आयोग ने इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया। अच्छा, पोस्टपोन हो गया चुनाव? हाँ। जी। अगले दिन मैंने सुबह टेलीफोन किया। जी। नहीं, नेताजी कल हमको टेलीफोन किया नेताजी ने जी। कि आर.के. चौधरी आप मंजनपुर में हैं? मैंने कहा। तो उन्होंने कहा कि आप वहीं बने रहना, जी। इलेक्शन पोस्टपोन हो गया है लेकिन चिंता न करना, जी। मैं जा रहा हूँ हाई कोर्ट। जी। 3-4 दिन के अंदर मैं ले आऊँगा ऑर्डर, 3-4 दिन के ऑर्डर ले आऊँगा। जी। और हाई कोर्ट गए नेताजी, जी। और 4-5 दिन लगा, फिर नई डेट आ गई, नई डेट आ गई, और 4-5 दिन इलेक्शन लड़े, फिर जीत गए। जी। तो निश्चित तौर पे चाहे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव हों, चाहे माननीय कांताराम जी हों, हमारे दोनों बराबर हैं। सीखा हमने माननीय कांताराम जी से, चला उनका हूँ, लेकिन साथ मिला हमें नेताजी को, बहुत कुछ सीखा हूँ। और अब तय किया है कि समाजवादी पार्टी में हैं, और अब वो समाजवादी पार्टी नहीं जो पहले थी, अब पीडीए बन गया। पीडीए बन गई। और जब हम बचपन थे जी, तो नारा लगाते थे, जी, नारा लगाते थे कि जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, वही देश पर राज करेगा। अब पीडीए बन गया जी, तो नारा बदल गया, जी, जो पीडीए की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, जी, बाबा माने बाबा साहब अम्बेडकर, जी, उन्होंने संविधान में लिखा है, जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान के प्रेम्बल में, जी, प्रस्तावना में, जी, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, इंडिया बिगड़ा है बनाना है, जी, टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया, वाई टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया बनाना है। जी। क्या बनाना है? उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े हैं, लेकिन समाज लुटा है, पिटा है, कमज़ोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, वो भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी ज़िंदगी जीने का मौका पाने लगे। जी, इसलिए उसमें आर्टिकल 16 है, 16(4) है, 15 है, 15(4) है, आर्टिकल 340 है, बैकवर्ड शुल्कास कैसे अपनी भागीदारी पाएं। जी, तो निश्चित तौर पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग काम करते कि समाज बराबर हो जाएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी। इस देश में सामाजिक बदलाव की लड़ाई लड़ने वाले तो हम महापुरुषों की सोच थी। उस बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों की सोच को उन्होंने पिरो दिया संविधान में, और हम लोग शपथ ले लिए। तो जो नारा था बचपन में देते हुए कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, बाबा ने बाबा साहब अम्बेडकर जी कि हर वर्ग आगे बढ़े, बाबा तेरा मिशन अधूरा, कांतिराम करेंगे पूरा, वो हमारे नेता थे। अब कांतिराम नहीं है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव हैं, तो नारा बदल गया, बाबा तेरा मिशन अधूरा, माननीय अखिलेश यादव करेंगे पूरा। आप काशीराम जो थे, शख्सियत थी, वो झलक आपको अखिलेश यादव में दिखती कि कर सकते हैं अखिलेश जी? दरअसल माननीय अखिलेश यादव जी अपने को ढाले हैं। जी, जी, भाई नेताजी के पुत्र हैं जी, जानकारी काफ़ी हुई जी, लेकिन जब से बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के टच में आए, जी, जी, या कांतिराम जी को पढ़ा, जी, जी, अभी मैं परसों बात कर रहा था, मैं मिलने गया था, जी, जी, हमारे पक्ष में, हमारे फेवर में जो वर्ड बोलते हैं, मैं अपने मुँह से नहीं बोलना चाहता, पॉजिटिव वो बोलते हैं, मैं नहीं करना। दुनिया के तमाम बड़े नेताओं का नाम लेके हमें, तो निश्चित तौर पर माननीय श्री अखिलेश यादव, वो अखिलेश यादव नहीं है जो आज 10 साल पहले थे, 2 साल पहले थे, अब वो पीडीए बना दिए हैं जी। और इस देश में सामाजिक बदलाव की लड़ाई लड़ने वाले उन तमाम महापुरुषों को मानते हैं जी, उनके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कोई जाति कोई धर्म पीछे न रह जाए, सबका सम्मान हो, और जो दबाया गया है उसको सपोर्ट उतना दिया जाए जितना दबाया गया है, जो पिछाड़ा गया है उस सपोर्ट इतना दिया जाए जितना पिछाड़ा गया है, सब बराबर हो जाएं। ये सोच अगर माननीय कांतिराम जी के साथ, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद, डॉक्टर लोहिया के बाद माननीय अखिलेश यादव के पास आया है, तो निश्चित तौर पर इसकी झलक दिखाई पड़ा। लोकसभा चुनाव में हमारे 33 MP जीत गए हैं, बिना मेहनत के जीत गए हैं, जी, जी, और आगे विधानसभा चुनाव होगा, समाजवादी पार्टी की बहुमत सरकार बनेगी, जी, और ये
तारतम्य बना रहेगा जी तो देर सवेर आज नहीं कल माननीय अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जी। अच्छा, इस विचारधारा पर अगर अमल करके चलते रहे तो प्रधानमंत्री अखिलेश यादव जी बन सकते। मैंने जो बोलना था बोल दिया जी और हमें लगता है कि मैंने कई बार कभी समाजवादी पार्टी वो समाजवादी नहीं जो पहले थी, जी सीखा है, जी पिरोया है। जी और खुशी की बात है कि मानवर कांताराम जी के न जाने कितने चेले जी जो बसपा गवर्नमेंट में मंत्री हुआ करते थे जी। अब समाजवादी पार्टी में काम कर रहे हैं। सपा के साथ जी। तो सर आप जब मानवर साहब से जुड़े आप उसके बाद बाम से बना था कि बन गया था पहले? नहीं, बाम से बना था 78 में, 78 में आपसे पहले 6 दिसंबर 78 जी। तो मैं जुड़ा नहीं था। जुड़ा नहीं था। और एक संगठन था DS4 दलित सोच तो करो विचार कब तक सोगे अत्याचार, ये नारा था। जी जी वो बना 81 में, जी। 6 दिसंबर 81 जी 6 दिसंबर 81। जी। और बहुजन समाज पार्टी बनी है 84 में, 84 में ये बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन पे 14 अप्रैल को। जी तो निश्चित तौर पे ये 3 संगठन के माध्यम से जी बाम सेफ नौकरी करने वालों का, जी। नॉन पार्टी बाम सेफ क्या था, कैसे काम करता बता था? रहा हूँ। जी बाम सेफ नौकरी करने वालों का जी। संगठन था, जी। कोई सरकारी नौकरी, जी नॉन पॉलिटिकल, नॉन एजुकेशनल, जी ये रूट बनेगा मूवमेंट का, जी रूट मान जड़। जी जी। दूसरा संगठन DS4 DS4 दलित सोच तो करो विचार कब तक सोगे अत्याचार, जी। ये संघर्ष करने वाला है। जी और बहुजन समाज पार्टी जी बनाई गई थी जी राजनीति करने के लिए, जी लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी बनाई थी जी माननीय कांताराम जी ने, जी अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं है, जी बदल गई। क्योंकि उसमें अब तमाम पोस्ट में सुंग आ गए हैं। जी और यही कारण है जो बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही थी जी वो एक पीछे हटी। जी खैर हम ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, जी लेकिन ये सही है कि मानवर कांताराम जी के मूवमेंट को जी माननीय अखिलेश यादव ने बड़ी बारीकी से कोशिश किया है कि इसको चलाया जाए, अडेप्ट कर लिया। अडॉप्ट किया जाए जी और चलेगा ये। जी हम लोग हर तरह साथ हैं। जी जी। अगर हम बात करें DS4 की तो DS4 के नारे बड़े आक्रामक होते थे उस समय। एक नारा है ब्राह्मण ठाकुर बनिया छोड़ बाकी सब हैं DS4, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ये नारा थे DS4 के। 2 नारे इसमें बताया आपने, जी ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया जी छोड़, जी बाकी सब हैं DS4। ये नारा न बसपा ने बनाया है जी न पब्लिक बनाया है, जी आधा पब्लिक ने जी विरोधी, जी 1/3 मानव कांचन ने। अच्छा जो मानव कांचन ने हमको खुद बताया, जी ये बात है 84 की, जी 84 की, जी तब असर था DS4 का, जी BSP नहीं बनी थी, जी। बन गई थी लेकिन असर नहीं था। जी वो लड़ रहे थे जांजगीर, जी जांजगीर समझ सकते उसमें है, छत्तीसगढ़ में है, जी तब मध्य प्रदेश में था। जी जांजगीर से लड़ रहे थे जी तो सुबह सुबह एक वर्कर आया जी और बहुत परेशान था। जी साहब वहाँ टिके थे, जी। इलेक्शन लड़ रहे थे, जी। इलेक्शन दौरान आया, जी कहा सर अभी मारपीट हो जाएगी। कहा क्या हो गया? कहा सफ़ेद दीवार है, जी उस पर किसी ने लिख दिया है जी नीला नीला बड़ा बड़ा, जी ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया चोर हाँ, बाकी सब हैं DS4। जी तो रिएक्शन नहीं दिया कांताराम साहब ने। जी कहा क्या लिखा है? जी तो वर्कर ने बताया कि साहब ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया चोर बाकी सब हैं DS4। जी दोबारा पढ़ो। फिर कहा ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया चोर बाकी सब DS4 से पढ़ाया, जी तो कोई रिएक्शन नहीं दिया। जी लेकिन बहुत परेशान हो कर तो कहा भाई जहाँ लिखा है चोर जी वहाँ रात में तुम उसको मिटाना मत, खाली जो चोर वाला मिटा देना, वहाँ लिख देना छोड़। जी जी ये बात 84 की है। इडियट। तो एक नारा जो विरोधियों ने लगाया था जी उसको उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। फेवर में कर लिया। हाँ, अपने आप नहीं बनाया था। जी जी ब्राह्मण क्षत्रिय बनिया छोड़ जी। बाकी सब DS4। जी और जो तिलक तराजू, जी तिलक राजा। ये भी बसपा का नारा नहीं है। जी मैं बसपा में नहीं हूँ, जी फिर भी जी मैं जानता हूँ ये बसपा का नारा नहीं है। हाँ, जब एक टाइम था कि 6 महीना मायावती, 6 महीना कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बनेंगे, जी तो जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बन जी। गए तो आपको लगता है कि बसपा के लोगों को तोड़ के बहुमत बनाया था जी और आक्रोश में थे बसपा के खिलाफ जी बीजेपी वाले। जी तो
जो विपक्षी है जी, हमारे विरोधी हैं जी, ये नारा लोगों ने गढ़ा। सर लोगों ने गढ़ा। हाँ जी, ये नारा कि तिलक तराजू, जी, वो ना मानवेंद्र कांतराम जी जी, कभी ऐसा नारा नहीं बनाए जो आक्रामक हो। वो नारा लगवाते थे कि जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, इस टाइप नारा लगाते थे। जी, और बीएसपी के हैं आधार, जी, प्रज्ञा करुणा, ऐसे कुछ सार, ऐसे कुछ था नारा, बहुत प्यारे प्यारे नारा होते थे जी, समझने के लिए। जी, मैं उनका चेला हूँ, उनके हर नारे में जानता हूँ, लगवाता था जी, और मैं नारा बनाना भी उनसे सीख गया। जी, तो कभी भी ऐसा नारा आक्रामक जो हो जी, या किसी को बेइज्जत करने वाला हो नहीं लगाना चाहिए। जो समाज शोषित जी। है उसे कैसे जगाया जाए ये हमारा काम है। अच्छा, तो इस टाइप नारा मानवेंद्र कांतराम लगाते थे। जी, जी, तो तिलक तराजू वाला नारा कभी भी मानवेंद्र कांतराम जी का या मायावती जी का बनाया हुआ नहीं था। जी, जी। जब बसपा की सरकार बनी था, आप मंत्री रहे थे, तो परिवहन मंत्री थे, खेल मंत्री भी शायद आप रहे। मैं मंत्री बना, कुल शपथ लिया 5 बार 5 बार। कैबिनेट। जी, पहली बार बिना एमएलए रहे जी, मैं बन गया परिवहन मंत्री, जी, जी, जो मानवेंद्र साहब ने बना दिया था। जो मानवेंद्र साहब ने बना दिया। जी, जी, और जब सरकार बदली, जी, मुख्यमंत्री बनी मायावती, जी, तब बन गया मैं स्वास्थ्य मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री। प्लस छोटी छोटी बात और साइंस एंड टेक्नोलॉजी फलाना धमाका कई हो गया। जी, जी, प्लस जी, नेता प्रतिपक्ष जी। विधान परिषद विधान परिषद तब भी रहे, ये भी रहे हैं आप। हैं? नहीं मैं संसद उसमें नहीं था, क्या बोलते एमएलसी नहीं था। जी, एक सीनियर मिनिस्टर होता उसमें, अच्छा, तो हमको कान सामने सीनियर मानते थे। जी, तो नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद जी, प्लस स्वास्थ्य मंत्री जी, और कई डिपार्ट आउट लगे। जी, फिर सरकार गिरी, फिर इलेक्शन हुआ, जी, फिर सरकार बनी, जी। मायावती मुख्यमंत्री बनी, जी, तब बना मैं इसे साक्षरता मंत्री। जी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद फिर बना, जी, मैं 2 बार बन गया। जी, जी, और बाद में फिर जब मायावती ने हमको पार्टी निकाल दिया जी, और फिर मैंने अलग पार्टी बनाई, जी, वह बहुजन स्वाभिमान संगठन समिति टाइप का BS4 बनाया जी, और राष्ट्रीय स्वाभिमान पार्टी बनाई पॉलिटिकल। फिर लड़े, फिर जीत गए, जी, तो मायावती मुख्यमंत्री बन गई जी, और हम लोग फ्री हो गए। जी, लेकिन 1.5 साल बाद मायावती ने रिजाइन कर दिया, जी, इस्तीफा दे दिया। जी। तो हम छोटे दल सपोर्ट कर दिए नेताजी को, जी, वो बन गए मुख्यमंत्री, हम बन गए खेल मंत्री। अच्छा, नेताजी तरह ये से- मुलायम सिंह जी बन हाँ, गए और थे। क्या। अच्छा, तो उनके साथ बन गए, जी, उनके साथ में 2 बार रहा ना। अच्छा, एक बार अरे दोनों बार में एक बार रहा मैं जब अलग पार्टी बनाई तब बन गया, जी। और एक बार जो है तब अलायंस था तब बहन जी ने आपको निकाला क्यों था, क्या दिक्कत थी? ये तो क्या बड़ी बोल- बात है हैं? भाई। बहन जी ने बहुत लोगों को निकाला, जी, कोई बता पाए क्यों निकाला? ये किस सन में आपको निकाला था, आप बताएं। दरअसल कांताराम जी के सक्रिय रहते हुए जी, वो निकाल नहीं पाई। जी, मायावती जी हमको शुरू से लाइक नहीं करती थी। अच्छा, आपको पसंद नहीं करती थी वो? हाँ, जी, हमें ठीक से याद है जी, सन 88 रहा होगा, जी, मानवेंद्र कांतराम इलाहाबाद से चुनाव लड़ रहे थे। जी, मैं उनका था काउंटिंग एजेंट का इंचार्ज, जी, तो काउंटिंग एजेंट बनाने थे, जी, उसमें उन्होंने को सलाह दिया, जी, मैं नहीं माना। जी, उन्होंने मानवेंद्र कांतराम से शिकायत कर दिया जी, कि आर के चौधरी जो बनाए हैं काउंटिंग जी, एजेंट्स जी, वो पूरा फुलफिल नहीं है जी, और गलत भर दिया है। जी, तो कांतराम को बुलाया, जी, ये बात है यात्रिक होटल इलाहाबाद, जी, एक कमरा मानवेंद्र कांतराम जी, जी। एक कमरा बहन मायावती जी, जी, एक कमरा ऑफिस, एक जी। कमरा मुझे दिए थे। अच्छा, उस जमाने की बात है ये। जी, तो अभी खारिज कर देगा, जी, तो हमसे कहा भाई चौधरी आप देख लेना, जी। गलत करना होता है। जी। तो 3 बार कहा खारिज कर देगा। जी, तब चौथी बार मायावती ने कहा जी, कांतराम जी से, जी, तो हमने कहा गलती साहब सबसे होती है, जी। गलती मुझसे हो सकती है, लेकिन इस मामले में गलती नहीं है, जी, इस मामले में मुझसे गलत नहीं हुआ है। जी, तो जब चौथी बार मायावती ने फिर कहा, जी, तो कांतराम ने कहा कि माया जी आप आर के चौधरी काम में इंटरफेयर न करिए। अच्छा, ये बड़ी बात थी उसमें, मनोहर साहब ने बहन जी को बोल दिया ही। आप आर के चौधरी काम में इंटरफेयर न करिए, जी, पहली बात। जी, दूसरी बात, फिर मैं जो जब मंत्री बन गया तो मैं भी तो था, उछाल आ गई, जी, तो चिढ़ने लगी। अब ज़्यादा बताना क्या है, कई स्टेप मैंने लिया था बोल्ड। जी, तो जब आदमी कोई बोल्ड स्टेप लेता है पार्टी के हित में या क्या बोलते हैं विभाग के हित में मंत्री रहते हुए, तो नाम तो होता है।
उससे परेशान थी। अच्छा, आइडेंटिटी का भी डर होता है कि मुझसे आगे ना निकल जाए, सुपीरियर बन जाए हैं जी। तो अब हर बात हम खाली मायावती के बारे में करें ठीक नहीं है जी। लेकिन अब तो मैं समाजवादी पार्टी में हूँ जी। और मुझे लगता है कि हमें बहुत काम करना है जी। समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, माननीय श्री अखिलेश यादव की टीम को आगे बढ़ाने के लिए हमें बहुत काम करना है जी। मैं इतना जानता हूँ। मान्यवर साहब और बहन जी की लीडरशिप में कोई बड़ा चेंज आप देखते हैं कि मानवर कांताराम जी और बहन जी मायावती जी की लीडरशिप में कोई अंतर महसूस किया आपने? जमीन आसमान का अंतर है जी। मायावती के अंदर पॉजिटिव प्लस पॉइंट है मायावती के अंदर जी। कि आक्रामक रहती हैं, आक्रामक रहती हैं लेकिन उन्होंने बीच में जी। मानवेंद्र कांताराम का जो सिद्धांत था जी। बहुजन समाज, जी। दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक जी को तोड़ दिया जी। और कभी नारा हुआ करता था जी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, वो नाटक बदल दिया जी। और जो जितना मजबूत है उतना जी। अच्छा लड़ेगा। जी। कंसेप्ट गलत है ना जी। और जिसको पब्लिक लाइक करेगी वो अमीर हो गरीब हो वो क्या माने रखता भाई, जी। वो आगे बढ़ेगा जनाधार तय करेगा वो। तो वो थोड़ा सा विचलित हो गई। जी। मैंने आपसे बार बार कभी मैं ज़्यादा मायती को आप बोलना नहीं चाहता हैं, क्योंकि हमारी नेता रही हैं, जी। जी। हमारी लीडर रही हैं, मैंने सम्मान किया है जी। और मैं आप भी सम्मान करता हूँ। जी। लेकिन सही है कि मैं इस समय आँख खोल के जी। समाजवादी पार्टी को परख लिया हूँ जी। और आँख खोल के जी। माननीय अखिलेश यादव के साथ काम कर रहा हूँ जी। और हमें पूरी लाइफ समाजवादी पार्टी के लिए काम करना है। जी। हमारी सोच है कि समाजवादी पार्टी ऑल इंडिया लेवल पर कैसे फैल जाए। जी। अच्छा, बीएसपी और बीजेपी आइडियोलॉजी में जमीन आसमान का अंतर है, बीएसपी और बीजेपी की। हाँ, तो क्या मजबूरी रही कि गठबंधन करना पड़ा भाजपा से उस समय, जब समर्थन दिया था, नेताजी खिलाफ हो गए थे सब? नहीं देखो हर पार्टी चाहती है जी। कि अगर हम किसी के सहारे आगे बढ़ सकते हैं जी। सहारा ले लेता है, जी। क्योंकि जब एक टाइम था कि वो सपा बसपा तकरार हो गया। जी। नहीं, बसपा टोटल आइडियोलॉजिकल पार्टी थी, आइडियोलॉजी पे चलती थी कि हम विचारधारा बनाएं, जैसे बीजेपी करती थी कि हम आइडियोलॉजी लाएं उसी पे काम करेंगे। बीएसपी भी वैसे कट्टर थी। हाँ लेकिन उन्होंने समर्थन लिया है ना, जी। अलायंस किया है, जी। विचारधारा नहीं। जी। वो अपनी पार्टी चलाएं, अपनी पार्टी चलाएं। जी। इसमें तो डिसीजन सही था, कोई गलत नहीं था। मैं बस में नहीं हूँ फिर भी मैं कमेंट उतना ही करूँगा जितना करने लायक है। जी। भाई हमारी पार्टी कांग्रेस के साथ अलायंस है, जी। आगे भी रहेगा, जी। लेकिन कांग्रेस की विचारधारा अलग है, जी। हमारी विचारधारा अलग है। जी। हैं जी। क्योंकि पीडीए बना देना बड़ी बात है, जी। कार्ड नहीं बना पाएगी। जी। हमारे मतलब वो बड़ी पार्टी है, जी। लेकिन फिर भी जी। आप जानते हैं कि कांग्रेस में हमेशा से पहले बोलते नहीं थे, पहले यहाँ सुई नहीं बनती थी, जी। जी। अब जहाज बनती है। जबकि पूरे देश में जो लाल लाल बिल्डिंग बनी है जुडिशरी की, जी। सब अंग्रेजों है। जी। तो चलो ये मुद्दा नहीं है। जी। और हम अंग्रेजों को कंडम तो करते हैं, जी। लेकिन इतना कंडम नहीं करते। जी। कांग्रेस करती है, जी। हम इतना कंडम नहीं करते। जी। हम तो ये कहते हैं जी। कि अगर अंग्रेज भारत में आए होते जी। तो भारत में लोकतंत्र ना होता। जी। ये देश था राजा रजवाड़ों का, जी। जमींदारों का, तालुकेदारों का, जी। सियासतदारों का, जी। लेकिन गुलामों का भी। जी। अगर अंग्रेज भाग गए होते, जी। हमने भगा दिया होता, जी। तो राजा राजा रहता, जमींदार जमींदार रहता जी। और गुलाम गुलाम रहता। जी। लेकिन देश से बराबर हो गए। जी। हर व्यक्ति को जो बालिग है, जी। चाहे अगड़ा हो चाहे पिटा हो, जी। चाहे लड़का राजा को चाहे रानी को हो, जी। और चाहे मेहतरानी को हो, जी। निश्चित तौर पे सबकी हैसियत वोटर लिस्ट में बराबर है, जी। उन्हें वोट देने का अधिकार है। जी। तो ये अगर हुआ तो लोकतंत्र से हुआ है, जी। ये पहले कभी नहीं था भारत में। जी। लेकिन बनते बनते इस लेवल पे आया कि भारत में लोकतंत्र हो गया। अब लोकतंत्र को खतरा है, क्योंकि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर बनाया संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, और दलितों पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है। जी। जिस आरक्षण से जी। दलित पिछड़े आगे बढ़ रहे थे, जी। अपनी भागीदारी पा रहे थे, जी। उस पर डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट सरकार ने रोक लगाना शुरू कर दिया। जी। जैसे रेलवे है, जी। उसमें नौकरी है जानते कितना सरकारी? कितनी? 15 लाख। जी। आरक्षण कितना हमारा है? कितना है? 23% दलितों का आरक्षण है, जी। 23% अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है, जी।
और 27% हाँ, अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण है। ओबीसी का, हाँ 27-23 कितना हुआ? 50। जी अगर 50 पद हों, जी, अगर नहीं, अगर 100 पद हों तो 50 रिजर्वेशन हमारे पास होने चाहिए जी। और रेलवे में कितना नौकरी है? जी 15 लाख। 15 लाख, आधा कितना हुआ? 7.5 7.5 लाख। जी वो हमें न मिले अब, जी इसलिए हमें दे रहे हैं 5 किलो राशन, 1 शौचालय। जी ये हमारा स्तर है। और रेल दे दिया अडानी को, जी उसमें आरक्षण नहीं लागू होगा। जी जी मैं गलत कर रहा हूँ क्या? जी, हम प्राइवेटाइजेशन, तो, हाँ तो बीजेपी वो पार्टी है जी जिसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कमेंट किया था जी 25 नवंबर 1949 को जी संविधान सभा में बोलते हुए कि मेरे संविधान की आप तारीफ कर रहे हो लोग, मेरा बनाया हुआ संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, जी। यदि भविष्य में इस संविधान को लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा होगा। बुरा होगा। अब बीजेपी आई जी सत्ता में, जी और हमारा डंके चोट में कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी आरएसएस के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को अपना संविधान नहीं मानते। अभी भी ऊंच नीच भेदभाव बना रहे, इसका ग्रंथ है मनुस्मृति। बीजेपी वाले, आरएसएस वाले मनुस्मृति को ही अपना संविधान मानते हैं। इसलिए भारत का संविधान खतरे में है, भारत का लोकतंत्र खतरे में है, दलितों पिछड़ों का आरक्षण खतरे में है। और तभी तो मत कर लिया जी जो संसद भवन हमारी लोकतंत्र के मंदिर है, जी वहाँ लगना चाहिए संविधान की प्रति मोटी सी, जी। वहाँ लगा दिया सिंबल, जी तो निश्चित तौर पे आज नहीं कल देश खड़ा हो जाएगा जी। कि संविधान के साथ साथ ऐसा छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आपने सिंगोल के खिलाफ आवाज़ भी उठाई थी, तो क्या कोई बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं इस चीज़ को लेके आप? नहीं, मैं तो जब तक हमारे लीडर नहीं कहेंगे तब तक अच्छा। तैयारी कर लूँगा। अखिलेश जी? हाँ, अभी तो मैंने उनसे बात भी नहीं किया ना, जी जी कभी बात करेंगे जी हैं, बिना उनकी राय कुछ नहीं करेंगे। जी जी। आज की जो अम्बेडकराइट लॉबी है, ये अम्बेडकर लॉबी ये कहती है कि मान्यवर साहब को बीजेपी ने प्लांट किया था, ये कहती है। क्या आप कहेंगे इस पे? मानवेंद्र कांतन जी जी देश के ऐसे लीडर उभरे हैं जी जिन्होंने किसी ने प्लान नहीं किया। जी वो कहते थे हमें अवसर का लाभ लेना है। जी जब बीजेपी संकट में होती थी जी तो मायावती मोदी बना के आगे बढ़ती थी। जी अवसर का लाभ बीजेपी को मिलता था, ज़्यादा हमको मिलता था ना, जी बसपा को ज़्यादा मिलता था। जी जी तो कांताराम जी अलग अजीब चेहरा थे। जी और मैं कोई बार बार आप छेड़ते हैं बीएसपी के बारे में, जी। लेकिन कांताराम जी नहीं, आपने जीवन बहुत ज़्यादा करीब रहे कांताराम जी सरकार बनवा ले गए जी तो मुख्यमंत्री आवास में लेटे हुए थे जी और शिकायत हुई जी कि सरकार गड़बड़ कर रही है, जी वहाँ रोक रही है, क्या बोलते हैं, अयोध्या जाने के लिए रोक रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। जी एक टाइम था नहीं पहले, जी 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 तो कांताराम जी लेटे हुए थे। जी 3 नेता उसमें मशहूर थे, जी आज हमारे बीच नहीं हैं, जी। माननीय कलराज मिश्रा जी और लालजी टंडन, जी 2-3 नेता और जी। एक टाइम लेकर वहाँ गए। जी कांताराम जी लेटे हुए थे, जी। चादर ओढ़ के, जी किनारे कुर्सी लगवा दिया, बैठे। जी तो बड़ा शालीनता से बात किया जी कि कांताराम जी सरकार हमने बनवा दिया है लेकिन आपने ये कर दिया है। तो उन्होंने कहा भाई हमारी पार्टी अलग पार्टी, आपकी पार्टी अलग पार्टी है, विचारधारा आप चलाइए अपनी पार्टी, विचारधारा हम चलाएंगे। तो फिर नहीं माने वो लोग। तो उन्होंने कहा देखिए आपके समर्थन में सरकार है, सरकार हमारे चाहे आज चली जाए लेकिन जो भी हम करेंगे अपनी सोच अपनी विचारधारा का आधार पर करेंगे। तो कांताराम जी का वो तो इच्छा भी थे, आज हमारे बीच नहीं हैं और फिर भी हम लोग उनके किताबों को, उनके भाषण को सही से रखते हैं और प्रयास कर रहे हैं कि डॉक्टर लोहिया जी का नारा था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछड़े पाँव 100 में 60, उसको संजोते हुए समाजवादी पार्टी में हम लोग इसमें आगे बढ़ा हैं। और कांताराम जी जो सीखा है, मैंने बता दिया, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव हैं, उसको हम इसमें करें जो सीखा वहाँ, और फिर से मोमेंट खड़ा हो जाए जी कि देश खतरे में है। जी अगर लापरवाही हुई जी और बीजेपी आगे बढ़ती गई जी तो बीजेपी अपने मनुस्मृति को लागू करने के चक्कर में बीजेपी चौपट कर देगी पूरा देश। जी। अच्छा, सोच गंदी है। बीजेपी की है ये अंदर से कि मनुस्मृति लागू करनी है? हाँ, कोई मानती कहाँ है वो तो? जी वो तो हर कदम पे लाख वो बेइज्जत हो, लेकिन हम मानते नहीं वो लोग ना, जी जी उनके ब्लड में है। जी हम जाति की बात नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं बीजेपी के। जी जी अरे पढ़ना चाहिए भाई, किस तरह से देश आज़ाद, नहीं लोग आज़ाद बात करते हैं, किस तरह देश लोकतांत्रिक बना।
जी। किताब है, लाइब्रेरी में है, जी। केंद्रीय लाइब्रेरी पार्लियामेंट के जी। हैं। कैसे ये मूवमेंट बना कॉन्स्टिट्यूशन का, जी। किताब है। जी। तो इस देश को बनाने के लिए निश्चित तौर पे न जाने कितना महापुरुषों ने काम किया है, जिंदगी लगाई है, जी। उसे बीजेपी चौपट करने में लगी है। जी। प्रयास होगा कि समाजवादी पार्टी जी उनको आगे न बढ़ने दे जी और इस देश में जी आज नहीं कल नहीं परसों जी बड़ा बदलाव हो, जी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ठेकेदारी, पट्टेदारी, डीलर बनना, डिस्ट्रीब्यूटर बनना, इन ऑल रिस्पेक्ट भागीदारी हो। जब अमेरिका के अश्वेत लड़ सकते हैं, अमेरिका का श्वेत, हिस्पैनियन, रेड इंडियन, एशियाई, निग्रोज, इनकी आबादी जानती कितना है? 27.3%। ये वहाँ मूल निवासी नहीं है अमेरिका के, ये दक्षिण अफ्रीका से ले जाए गए थे जी। 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में वहाँ बसे टिके, मजदूरी के, बेगारी के, करते करते मांग करने लगे। उन्हें तो पहले बस में यात्रा करने का अधिकार नहीं था जी। लेकिन 1955 में रोजा पार्क्स नाम की अश्वेत महिला यात्रा कर रही थी, तब यात्रा का अधिकार हो गया। ये हुआ कि बस में पीछे बैठेंगे, लेकिन अगर अगले स्थापित पे कोई गोरे समाज का आदमी आ गया टिकट लेके तो बस खाली करनी पड़ेगी काले को। तो रोजा पार्क्स नाम की अश्वेत महिला यात्रा कर रही थी, मोंटगोमरी शहर में बस रुकी, उसे इशारा किया गया बस छोड़िए, गोरे समाज के लोग आ गए। उसने कहा क्यों छोड़ें? कहा ब्लैक हो, कहा क्या हुआ, मैंने टिकट है। वो लड़ गई जी। एक छोटी सी लड़ाई बड़ी चिंगारी बन गई। आंदोलन उसी समय बस के अंदर बैठे हुए गोरे गोरे एक तरफ हो गए, काले काले एक तरफ हो गए। वेटिंग में नीचे खड़े हुए लोग गोरे गोरे एक तरफ हो गए, काले काले एक तरफ हो गए। आंदोलन खड़ा हो गया और फिर पूरे देश में आंदोलन खड़ा हुआ। उसको लीड किया है मार्टिन लूथर ने। उसको गोली मार दी गई, आंदोलन रुका नहीं। और अभी डोनाल्ड ट्रंप है राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। इसके पहले दूसरे थे, उसके पहले फिर यही थे डोनाल्ड ट्रंप। उस समय भी एक घटना घटी थी, 3 पुलिसकर्मियों ने एक अश्वेत समाज के आदमी को मारा पीटा, अपमानित किया। और उसके बाद फिर जो पुलिस अफसर था गोरे समाज का, उसने अपने दाहिने पैर का घुटना उस काले समाज के आदमी के गर्दन में डाल दिया। उल्लू पट्टा तब तक दबाए रखा जब तक काले समाज की मौत नहीं हो गई। उसके खिलाफ अमेरिका के श्वेत लामबंद हुए और 140 शहरों में बॉल हुआ। मैं दंगा नहीं कहूँगा, बॉल हुआ और 40 शहर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। और एक दिन काले समाज के लोग, अश्वेत समाज के लोग, हिस्पैनियन, रेड इंडियन, एशियाई इकट्ठा होके 2000 संख्या में व्हाइट हाउस में घुस गए। डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में, यही डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में गए और इन्हें बंकर में छिपना पड़ा। हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि भारत के लूटे पिटे, कमजोर, लाचार, पिछड़े पिछाड़े गए लोग अपने आबादी के लिहाज से इस देश में सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, ठेकेदारी, पट्टेदारी, डीलर बनना, डिस्ट्रीब्यूटर बनना, हर मामले में आबादी के अनुपात में भागीदारी लेने के लिए इतने आंदोलित हों कि नेता कोई भी हो उसे बंकर में छिपना पड़े। ये लड़ना पड़ेगा। ये भारत है, ये ठीक मानने वाले नहीं इसे। जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था तब आप बीएसपी में थे, उस घटना को आप कैसे देखते हैं? देखिए, घटना तो घटी है जी, लेकिन जितना उछाला गया वो नहीं जी। क्या क्या हुआ था पूरा मामला में? उस समय मैं इतना सक्रिय था जी कि चाहे मानव कांताराम जी हों जी, चाहे मायावती जी हों जी, टिकाने, खिलाने, दवाई, पानी का इंतजाम हम अपनी टीम द्वारा कराते थे। जी। मायावती चिट्ठी लेके आई जी, कांताराम बीमार थे जी, कि समर्थन वापस लेना है। समर्थन वापस ले, हाँ, चिट्ठी लेके चिट्ठी हमारे साथ गई जी, गवर्नर हाउस जी, दे दिया जी, पता लग गया जी। तो जैसे दे दिया उसके 2-3 घंटे के अंदर सरकार बचाने के लिए बसपा के कुछ एमएलएज ने पैसा ले लिया सरकार बचाने के लिए। तो पैसा ले लिया तो जब सरकार बदल रही है तो उन एमएलए से जो पैसा ले लिए थे उनको बुला के, भाई तुम पैसा लिए हो, लोग बुलाने आए थे बात करने, इतने था। हल्ला ज़्यादा हो गया। और ख़ास बात यह है कि चूँकि मैं बुक कराता था गेस्ट हाउस का कमरा और मैं उस दिन रात भर साथ रहा हूँ मायावती के,
हम थे, हमारे 3 लोग थे जी। मुराद लारी जी। मुराद लारी टेलीफोन में मिलाने में माहिर था जी। कैप्टन सिकंदर जी हमारी टीम के लोग हैं ये था जी। और राम लखन ब्रह्मा भी थे। जी। उस कमरे में रात भर थे जिसमें मायावती के लिए मैंने बुक कराया था जी। और रात भर जगे। जी। ये सही वहाँ टेलीफोन मिलाने का काम करता था कि बीजेपी के बड़े नेताओं से बात करना है, मायावती बात करती थी। जी। लेकिन घटना इतनी जी। थी कि जिन लोगों ने पैसा ले लिया था जी। उनको लोग बुलाने आए थे। सही बात है। अच्छा। हल्ला ज़्यादा हुआ, जी। घटना कम हुई। घटना कम हुई थी, वो खाली उन्हीं को बुलाने आए थे जो पैसा और मैं सभा में हूँ जी। इस समय जी। और उसमें मैं बचपन था जी। तो जो सच्चाई है, क्योंकि अब तो दोनों बीच में बोल रहा हूँ ना, जी। है जो सच्चाई यही है जी। कि मीडिया में उछाला ज़्यादा। जी। मीडिया ने चाहा कि मान्यवर साहब उनको अलग कर दें कि वो बड़ी क्रांति ला सकते हैं। नहीं, उससे मानवीय कानून अलग होते। ये था कि मतलब अत्याचार हो रहा है जी। हद हो गई अत्याचार की। जी। जी। मैं तो गया भी यही। जी। जी। और भाई सरकार बनी जी। हैं जी। और मंत्री हम भी बने। जी। मैं गलत कर रहा हूँ क्या? नहीं सही। आज मैं सभा में हूँ। जी। जी। तो सभा में रहते हुए मैं साफ साफ बात कर रहा हूँ। जी। जी। लेकिन और इतना नहीं, मैं उस मुकदमे का पार्ट हूँ जी। अब भी। जी। मुकदमे का पार्ट हूँ जो FIR हुआ है। जी। और मैं एफिडेविट तैयार कराने में शामिल करने में मैं बहुत एक सक्रिय था उसमें। जी। जी। मैं बचपन था। तो सही बात तो यह है कि जितना उसको मीडिया में उछाला इतनी बात नहीं थी। जिसे कहते हैं मायावती को दरवाजे तोड़ रहे थे, फाड़ रहे थे। अरे भाई अंदर लोग हैं, अगर कोई खड़खड़ा रहा है मार डालेगा। जी। जी। हम तो थे अंदर। जी। अच्छा, आप भी अंदर थे उस समय? मैं तो रात भर था भाई। जी। 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 मैं कमरे के अंदर था उसी में। जी। जी। गेस्ट हाउस कमरा नंबर जो 2 शूट का होता था जी। उसके अंदर थी मायावती और मैं रात भर रहा। जी। मैंने बताया 4 आदमी था। 4 लोग थे। हाँ। तो इतना बता रहा हूँ। जी। मैं आयोजक हुआ करता था उस समय जामना, चाहे कांतराम जी जाए चाहे मायावती जाए। अच्छा, मैनेजमेंट आपके पास था? मैनेजमेंट मेरे पास टोटल मेरे पास करता। संगठन, आना जाना, जी, हर चीज़ मैनेजमेंट मेरा टीम थी। जी। मैं उसमें फुल पावर में होता था ना। जी। यानी प्रदेश का अध्यक्ष कोई और होता था जी, लेकिन काम धाम मेरे जिम्मे होता था। जी। जी। तब इतना लोग जानते हैं आफ्टर कांतराम जी, आफ्टर मायावती जी। 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 तो चलो, तो बड़ी घटना घट गई। वो हल्ला ज़्यादा हो गया। जी। बाकी कुछ था नहीं, उसे दम नहीं है। इतना नहीं था। उसे भूल जाना चाहिए। जी। भाई स्वाभाविक है जी। कि अगर किसी पार्टी में लोग हैं जी। और अब तक सत्ता के करीब रहे हैं जी। तो टच में आए होंगे। जी। और सत्ता बदलने वाली है जी। तो लेन देन चला होगा। जाहिर सी बात। और लेन देन का सफल नहीं हो रहा है, पैसा वापस चाहेंगे। कि पैसा तो हमारा। मैं नाम नहीं बताऊंगा। जी। अपनी भाई जिंदा है। जी। जिसने आके मानवीय कांतराम ने कहा कि साहब सही बात बताओ। क्या बताओ? कहा था पैसा तब लोग लिए हैं, पैसा हम भी लिए हैं। अच्छा, एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, कह दिया। कहा हमारी बेटी की शादी थी, वो पैसा दे रहे थे, मैंने ले लिया। अच्छा जी। अच्छा, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव से पहली मुलाकात आपकी कहाँ हुई थी, याद है? हाँ, याद है। कहाँ हुई? देखिए जी। मैं था जी। वकालत करता था जी। फैजाबाद में। जी। सभा व्यवसाय अलायंस होने वाला था, हमने जिक्र किया। हाँ। होने वाला था। हाँ। तो मानवीय कांतराम जी ने एक प्रोग्राम लगा दिया। हाँ। फैजाबाद में। जी। हमने वहाँ जो वो है ये क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट जी, उस जगह खाली थी, मैंने बुक कराया। जी। तो सपा के लोगों ने नेताजी का प्रोग्राम भी लगा दिया। अच्छा। एक हफ्ता बाद। अच्छा। मैंने टेलीफोन किया। जी। तो कांतराम ने हमसे कहा टेलीफोन पे कि भाई चौधरी, सपा से अलग अलग पार्टी है, जी। प्रोग्राम हमको भी करना चाहिए, प्रोग्राम उनको भी करना चाहिए। जी। अगर हम अलग अलग मजबूत नहीं होंगे तो इकट्ठा मिलकर क्या मजबूत होंगे। जी। जी। हमारा प्रोग्राम पहले हमारा हो जाए, जी। फिर हम कंबाइन कर लेते हैं। जी। समझा रहा नहीं आ रहा? हाँ, समझ गए। तो उन्होंने कहा कि कैसे ये चेंज होगा, जी। उनका कैसे रुकेगा। जी। तो हमने कहा साहब अगर उसको कैंसिल कर दिया अपना वाला जी। तो उनका भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने अपना कैंसिल कर दिया। जी। और तब बात किया नेताजी से, जी। मुलायम सिंह जी, कांतराम को बात किया। अच्छा। भाई महाराज के जो जमा देखता है हाँ। और हमारे प्रोग्राम में आपने लगा दिया। जी। हम सोचे हम अलग करते, आप अलग करते, फिर बाद में उन्होंने इकट्ठा कर लेते। जी। तो भीड़ दिखाई पड़ती ज़्यादा जाहिर साथ। जी। तो हमारे वाले में ना आइए, जी। हमने कैंसिल कर दिया है, हम दूसरा लगा उसमें ना आइएगा। जी। तो फिर नए डेट दे दिया कांतराम जी ने। हम उसे प्रोग्राम में किए। जी। और उसके बाद जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ, जी। कोर्ट सुने, जैसे प्रोग्राम खत्म हुआ हमारा,
तैसे डेट हम बता दिए थे, नेताजी दिल्ली थे, तो दोनों नेताओं प्रोग्राम एक फिर आ गया जी। और 2 प्रोग्राम लगातार बड़ा करते करते मैं बीमार हो गया जी। और मार्च महीने में कमल लेटर था, तो इतना हुआ कि नहीं आर.के. चौधरी संचालन नहीं करेंगे, अध्यक्षता करेंगे और सपा के नेता संचालन करेगा जी। यानी हम तो बीमार हो गए थे, बीमार बुखार होने लगा था। अच्छा। कि लगभग 2.5 महीना दौड़े मोटरसाइकिल से जी। तो वो टाइम था, वही पहली बार मैंने देखा था नेताजी को अच्छा मंच पे। अच्छा। ये बात 93 की जी। उससे पहले मेरी मुलाकात नहीं थी। अच्छा। लेकिन चूँकि कांतिलाल हमारे चार भी क्या करते थे जी, सर्किल हाउस आना जाना, तो हाँ सर्कल एक ही था मोस्टली, तो इसलिए नेताजी हमको मानने लगे थे। अच्छा, मानते थे नेताजी आप? मानने लगे, आज जब पर्चा हो गए थे मानने लगे थे। एक्टिविटी देखा हमारा जी। लंबे समय तक आप बसपा में थे। उस पार्टी पे ये भी इल्ज़ाम लगता था कि पैसे लेके टिकट देती है, ये सही था? मैं तो कभी दिया नहीं, सुनते हम भी हैं कि पैसे लेके टिकट देते हैं, करोड़ों लगते हैं बसपा में, तब जाके टिकट मिलता है। बहुत प्रचार है। होता है ऐसा? अगर ना होता तो प्रचार क्यों होता? अच्छा, होता है। अच्छा, बसपा जब कमज़ोर हुई तो उसका एक कारण सब बताते हैं सतीश चंद्र मिश्रा जी को, आप क्या सोचते हैं इस पर? अब आप पड़ोसी हैं, आप पता कर लो। मैं तो दूर रहता हूँ। जी जी। मैंने एक नाम लिया था ना जी जी, कभी मूवमेंट कोलैप्स किया था जी हैं जी, पुष्पमित्र द्वारा जी, गौतम बुद्ध द्वारा चलाए गए मूवमेंट को जी, अंतिम सम्राट जी, भरतरथ के ज़माने में जी, पुष्पमित्र आ गए जी, ऐसे ये भी आ गए। जी, जहाँ जहाँ पाँव पड़ा तन तन के तहाँ तहाँ बंटाधार। जी। तो आपने बसपा जब छोड़ी थी तो और किसी पार्टी से कभी ऑफर आया बीजेपी? मैं निकाला गया था, छोड़ी नहीं। अच्छा, वही निकाले, उसके बाद किसी और पार्टी ने अप्रोच किया आपको कि हमारे साथ आइए? भाजपा ने कभी अप्रोच किया आपको? भाजपा ने जी नहीं, भाजपा ने कभी अप्रोच नहीं किया। और भाजपा मैंने एक बार अलायंस किया था जी, बिना पार्टी बनाए जी, मतलब मैं पार्टी से निकाल दिया गया। मैंने 4 बार रैली की थी बड़ी जी, बसपा से निकलने के बाद जी, कोई पूछता नहीं जी, लेकिन हम निकालेंगे, हमारी भीड़ बढ़ गई। अच्छा, मैंने एसेस कर लिया जी, फिर एक रैली कर दिया, उसमें अपार भीड़ हो गई। मतलब कल लगभग 30,000 भीड़ हो गई जी। 4 बाग में हमने जो रविंद्रालय है उसको बुक कराया, जानते क्या जी? हॉल के साथ साथ वो लॉन, अच्छा, और वहाँ मंच लगाया ऊंचा सा जी कि बाहर वाले देखें, ऊंचा सा, और के एग्जाम हुआ जी। तो हमारे प्रोग्राम में बसपा निकालने के बाद भीड़ हो गई जी। तब मैंने उसी मंच पे अनाउंस कर दिया बहुजन समाज स्वाभिमान संघर्ष समिति यानी BS4 जी, वो हाईलाइट हो गया वहीं से। फिर कॉन्ट्रैक्ट किया हमें राजनाथ सिंह ने जी, वो सत्तम थे, मुख्यमंत्री थे जी जी, और उन्होंने कहा कुछ सीटें आप ले लीजिए अलायंस में। मैंने ठीक है। अच्छा, तब 5 सीट कहा उन्होंने, दिल्ली से 1 सीट कट गई, फिर 4 सीट रह गई। हम लड़े, हम जीत गए, लेकिन हमारे बाकी लोग हार गए। जैसे BR रौनक लड़ा है वो हार गए जी। तो मैंने उसे कहा था भाई आप प्रचार करना अपना BS4 का जी, आप बीजेपी तक न रहना, तो साथ दे रहे हैं, दे देंगे जी, लेकिन अगर आप प्रचार कर दें उनका अपना कम तो हमारा वोटर भाग जाएगा जी। वो नहीं किया, वो हार गए, वो हम जीत गए जी। तो मैं टच में रहा तो हूँ जी, लेकिन ना उन्होंने ज्वाइन करने के लिए कहा ना मैं ज्वाइन करता जी, और मैं ज्वाइन किया जी, अलायंस से जीत गया जी। अच्छा, आपने मैंने कभी सोचा भी नहीं था, कभी अभी भी नहीं सोचा कि हम कभी बीजेपी के साथ रहेंगे या बीजेपी में जाएंगे। कभी आया नहीं थॉट दिमाग में? नहीं, विचारधारा के आधार पर अलग अलग हम ना जी जी जी। मैं मानवेंद्र कांत चेला था जी, अब जो सीखा है उसको सपा में करना चाहता हूँ। अच्छा, अगर हम बात करें तो काशीराम के चेले हैं स्वामी प्रसाद जी। स्वामी प्रसाद जी भी काशीराम के चेले कहते हैं उनको, लेकिन वो भाजपा में जा चुके हैं, क्या कहेंगे उस पर आप? इस पर नो कमेंट कहेंगे। अच्छा, आपने सपा ज्वाइन करने का निर्णय कैसे लिया? इनिशिएट किसने किया था, आपने या सपा से आया कॉल की अब हमारे यहाँ ये विचारधारा का सम्मान होगा? मैंने अध्ययन किया कि बसपा के बाद जी अगर कोई पार्टी उभर सकती है जी जो मानवेंद्र कांतराम जी के, बाबा साहब अम्बेडकर की सोच चल सकती है जी, तो मानिए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव थे जी, सपा नहीं जी, मानिए अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी जी, क्योंकि मानिए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अगुवा हैं जी जी, तो जो नेता होता है उसी क्वालिटी आगे रन करती है जी जी। ये सोचा जी, और फिर हम लोगों से कांटेक्ट किए जी। गुरु जी जी, गुरु जान गए होंगे आप
नहीं, नाम बता। नेताजी को जो पढ़ाए हैं, हाँ हाँ, अच्छा, उनसे कांटेक्ट हुआ, उन्होंने अखिलेश यादव कहा जी, और बाद में फिर उन्होंने ज्वाइन कराया, लंबे टाइम बाद ज्वाइन करा दिया। जी, और मैं बीच में छोड़ भी दिया था सपा, ऐसा नहीं है, अच्छा, क्योंकि इलेक्शन करीब आया तो छोड़ दिया था, जी। इसलिए कि हमारी सीट से लड़ा दिया उन्होंने जी, लोकसभा, जी, और लड़ाया, वो कैंडिडेट था उसका बसपा का, अच्छा 19 में जब अलायंस हुआ था और सपा क्या? बसपा का, जी, बसपा का, जी, ये सीएल वर्मा, जी, तो बसपा कैंडिडेट थे वो, जी, हम बसपा से निकाले गए थे, निकल चुके थे, जी, जी, हैं? जी, और अगर हम निकाले गए थे तो हम फिर बसपा को सपोर्ट करेंगे, जी, है संभव, नहीं, हैं? नहीं, लेकिन चूंकि हम साथ काम कर रहे थे, जी, तो हमारे वर्कर जो BS4 वाले थे, जी, उनके साथ लग गए। अच्छा, हमने कहा मैं तो पैदल हो जाऊंगा यार, जी, तो मुझे अलग लड़ना पड़ा, अच्छा, मैं काउंटर टिकट पर लड़ा, जी, और तब तक हमारे मोर देन 50% वर्कर चले गए थे। जो वर्कर कहीं रह जाता जी। है, पानी पी लेता है, चाय पी लेता है, जी। उधर लगाव हो जाता है, जी, और मैं लेट कर दिया, जी। वरना पहले डिसीजन लेना चाहिए था, तो हमारे शायद 100% वर्कर बच जाते, लेकिन नहीं बचा पाया। और फिर मैंने दोबारा जैसे मैं फ्री हुआ फिर सपा ज्वाइन कर लिया, जी, और मैं आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हम्म, जब पहली बार मैंने सपा ज्वाइन किया जी, तो मानी से अखिलेश यादव हमसे 3-4 महीने लगा दिया, अच्छा, और जब दोबारा हमसे मिलने गए जी, तो कहा आज ही ज्वाइन कर लो, अच्छा, कह दिया हाँ बस ज्वाइन करो बस, तो मैं छोड़ चुका था, हाँ, हैं? एक सवाल नहीं पूछा उन्होंने, अच्छा, कहा आज ज्वाइन कर लो, इतना बड़ा दिल और है। मैं चुप्पे से अकेले गया था, जी, पता कि नहीं गया था, हाँ, और गया, जी, खाली एक जने हमको वहाँ ले गए थे, जी, तो कहा, मैंने कहा ज्वाइन कराएंगे, कैसे करेंगे, हम्म, कहा नहीं मिलने के लिए बुलाया है, हम्म, हम जानते नहीं, तो मैंने बात कर लो, जी। बात कर गए, हम्म, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने साथ बैठाया जी, और 2 घंटे बात किया, जी, हॉल में बात करते रहे, मिलते रहे, हमें बैठा दिया, जी, जी, 2 बार चाय पिलाया, जी, फिर स्टाफ बुलाया, जी। कहा कि वो हॉल के अंदर जी, आरती चौधरी कुर्सी मेरे साथ लगा देना, अच्छा, तो साथ ले गए, प्रेस हॉल जो है, और वहाँ ज्वाइन करने वाले दिन सैकड़ों नेता थे, अच्छा, हम जानते नहीं थे, हाँ, साथ अपने ले गए, जी। वहाँ साथ बैठाया, जी, और मैं आभारी हूँ जी। पार्टी का भी, जी, जब लोग ज्वाइन किए, पूर्व मंत्री, पूर्व MLA, पूर्व सांसद, जी। कई ज्वाइन किए, बहुत लगभग 40-50 ज्वाइन किए, जी। सुनिए जी, लिस्ट बहुत लंबी थी, जी, और जैसे 3 नंबर का नाम पढ़ा जी। तो संचालन करने वाला कौन था मैं जानता नहीं, उसने पढ़ा कि अब आपके बीच में जाने माने चेहरा, जी, बहुचर्चित, इसे बताया जी। माननीय अखिलेश यादव, नहीं वो माननीय आरती चौधरी, चल साहब, जी, तो पढ़ा तो ताली पीट गई, पूरा हाल में ताली पीट गया। जी, और जब माननीय अखिलेश यादव बोलने लगे जी, तो उन्होंने किसी नाम नहीं लिया, काली माला नाम लिया, अच्छा, आपका नाम लिया वहाँ खाली, ज्वाइन करने वालों उसमें से जी। आरती चौधरी, जी, बाकी नाम नहीं लिया। जी, और तब से लगातार मैं संपर्क में हूँ, जी, और मैं गया भी रहता हूँ, मैंने हम तमाम प्रोग्राम करते रहते हैं ना जी। जनता का मुँह में, जी, जी, लेकिन अभी परसों मिलने गया था, जी, तो उन्होंने जो रिस्पांस दिया, जी, जो बात कही, मैं आपको बताऊंगा नहीं, जी, हमारी तारीफ करते हैं, अच्छा, दुनिया की कुछ नेताओं का नाम रटे हैं वो, अच्छा, नाम ले लेते, मेरे सामने परसों में नाम ले लिया था, हाँ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अच्छा, और फिर हमको याद दिलाई परसों हम्म, कि मैंने हाल में नाम लिया था ना, हम्म, जब आप ज्वाइन किए थे, हम्म। मैंने हाँ भैया। तो समाजवादी पार्टी पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई, इसकी असली वजह क्या मानते हैं? देखिए ऐसा है, जी, मेहनत नहीं, हम्म, अब मेहनत बात नहीं कर रहा, जी, कुछ तो है, कुछ है, दुनिया के नेताओं की तुलना में माननीय अखिलेश यादव में अट्रैक्शन तो है, अट्रैक्शन, लगाओ। करिश्मा है अखिलेश यादव का, अगर मंच टूटता है तो यही कारण है, वो कारण थोड़ा है कि भैया मैं देख लें, जी, ये दुनिया में किसी नेता के पास है, कोई नेता बताओ, नहीं, नहीं, यानी हमसे हाथ ना मिलाएं कोई बात नहीं, जी, खाली हमको देख लें, अच्छा, इस ललक में लोग चढ़ जाते हैं मंच पे, जी, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं, सही है, तो एक जो लगाव है, विश्वास जी, गजब का है, जी, ये पॉजिटिव भी है, हल्का नेगेटिव भी, एक मन टूट जाता है, जी, बहुजन समाज, उससे क्या होता है कि जैसे मान लो कोई आदमी क्वालिटी वाला आदमी है, जी। मिल नहीं पाता, जी, तो अट्रैक्शन तो है, हर कोई मिलना चाहता है, जी, जो मिला है वो भी, जो नहीं मिला वो भी, जी, ये बड़ी बात है। और अब उन्होंने जो PDA बनाया है, जी, तो कहीं न कहीं बाबा साहब अम्बेडकर, जी, इस देश के महापुरुष डॉक्टर लोहिया, जी, माननीय कांताराम जी को, सारे महापुरुषों को समेट के चलने का प्रयास कर रहे हैं, जी, ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, जी, खाली समाजवादी पार्टी नहीं, जी, देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। जी, समाजवादी पार्टी वो समाजवादी पार्टी नहीं है जो पहले थी, पहले थी, जी। अच्छा, PDA की हम बात करें जैसे, तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक जो है,
लेकिन इस पीडीए का जो डी है उसका समाजवादी पार्टी से थोड़ा टकराव रहा है, मतलब दलित वर्ग का टकराव रहा है समाजवादी पार्टी की, तो वो कैसे ट्रस्ट करेंगे, डीप भरोसा किया जाए समाज पीडीए? देखिए, हमें समाज को एजुकेट करना है जी, अपने आप नहीं आएगा जी, जितना लाते जाएंगे हम उनको बताते जाएंगे, लाते जाएंगे बताते जाएंगे जी, ये पार्टी काम है। जी, तो कुछ दबे हैं, कुछ पिछड़े हैं, जी, और इस देश में जो जातियां बनाई गई हैं, जी, हर जाति अपने को दूसरे से ऊपर मानती है। जी। हर तो नहीं मानती, लेकिन जितना अंतर है हाँ, उसे बरकरार रखना चाहते हैं। हाँ, हाँ, थोड़ा सुपीरियर, हम थोड़ा सुपीरियर, हम थोड़ा सुपीरियर। तो उन्होंने बनाया था, तिकड़त बनाया ना, जी, जी, उसका असर रहेगा। जी, उसका असर खत्म हो, इसके लिए बहुत लोगों ने काम किया। जी, आज पेरियार रामास्वामी नायकर का जन्मदिन है, जी, हैं? जी, इस जैसे महापुरुषों ने बहुत काम किया है। जी, कुछ बात बनी है, जी, ढेर बात बननी भी रह गई है। जी, हो तो मानिए अखिलेश यादव के नेतृत्व बन जाए, जी, लेकिन उन्होंने उस बहुजन समाज को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है जी, जिससे मानवीय कांतिराम जी ने जोड़ना शुरू किया था, और पूरे देश के लेवल पे थोड़ा बहुत जोड़ ले गए थे। उसको फिर से नए सिरे से माननीय अखिलेश यादव जोड़ना शुरू किया अडॉप्ट कर है, लिया उस चीज़ को। अडॉप्ट कर लिया है, जी। और जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। जी, ये जो करिश्मा देखा आपने जी, कि 37 MP जीत गए, जी, ये करिश्मा पीडीए का है पीडीए, और माननीय अखिलेश यादव की सोच का है। जी, 10 MP ऐसे हैं जो खुद जानते थे मैं जीतूंगा नहीं, हार जाऊंगा, और जीत गए। खुद भरोसा नहीं था कि मैं जीत रहा हूँ यहाँ से। जी, भाई राष्ट्रीय तो जानते थे ये सीट नहीं निकलेगी, फला सीट नहीं निकलेगी, अच्छा, तो हम सीटों के बारे में जीत गए लोग। जीत गया। तो पब्लिक का जो रुझान है जी, पीडीए बनने के बाद बढ़ा है ज़्यादा। जी। सर, अगर जैसे आपको फ्री हैंड सपा में दिया जाए तो कौन सा ऐसा चेंज है जो रह जा रहा है उसको आप पूरा करना चाहेंगे? फ्री हैंड मिले पूरा सपा से, तो जैसे आपको मान्यवर साहब ने एक बार दे दिया था कि प्रदेश संभालो, ऐसे कुछ इम्प्लीमेंट कोई सोच आपकी कौन सी है जो इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे सपा में आज के समय में? अभी तो कभी बैठ के बात करेंगे, जी, क्योंकि हम माननीय श्री अखिलेश यादव ज़्यादा काबिल नहीं हैं। जी, ये बात तो उनके लेवल पे करना चाहिए ना, जी, पब्लिक में नहीं। जी। तो सर, अगर आज के समय में मान्यवर काशीराम साहब होते तो पूरे देश में कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है, किसके साथ वो खड़े होते आपके हिसाब से? क्योंकि आप बहुत करीबी उनके रहे हैं, तो किसके साथ मान्यवर साहब आज की डेट में खड़े होते? ये सवाल 2025 बहुत खराब है, जी, और मुझे लगता है कि न जाने कितने महापुरुष ऐसे भी हुए हैं जी, जो देखे काम बिगड़ रहा है जी, तो संन्यास ले लिए हैं, आत्महत्या कर लिए हैं। जी, जो बनाया था कांतिराम जी ने, जी, अपने आँख से बिगड़ता हुआ देख के बहुत परेशान थे। जी, उनके जीते जी बिगड़ने लगा था। जी, वो बीमार कम थे, जी, दुखी ज़्यादा थे। दुखी ज़्यादा था, मिशन टूटता देख। अच्छा, अगर हम आपके राजनीतिक गुरु की बात करें तो किसे मानते हैं राजनीतिक गुरु आप अपना? अब वो नंबर वाइज है। जी, अगर स्टार्ट तीन कैटेगरी हम दे, स्टार्ट तो किया है रामसमुद्र जी ने, जी, जो मिलिट्री में सर्विस करते थे, जी, अफसर लेवल के, जी, वो कांतिराम से जुड़े थे, हमको जोड़ लिया। जी, ना करते करते मैं जुड़ जी। गया, मैं मना करता हूँ उनको भी। जी, और सेकंड पे हम्म, और ज़्यादा हमको जो जिससे ज़्यादा हम कन्विंस हुए जी। वो माननीय कांतिराम जी थे। जी, लेकिन कैसे डील किया जाए लोगों को, जी, ये सीखा मैंने नेताजी से। जी, मुलायम सिंह जी से। हाँ, पब्लिक कैसे डील किया जाए अच्छा, ये उनसे सीखा है। जी, जी, कैसे मूवमेंट चलाया जाए जी। ये सीखा माननीय कांतिराम जी से। जी, नहीं, कैसे लोगों को डील किया जाए जी, ये सीखा है नेताजी से। जी। सर, अगला सेक्शन हमारा रैपिड फायर का है, आप तुरंत जवाब, आपको तुरंत जवाब देना है, सोचना नहीं चाहता। सर, उत्तर प्रदेश का बेहतरीन मुख्यमंत्री आप किसे मानते हैं, मायावती या अखिलेश यादव जी? अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव जी। किसका नेतृत्व आपको ज़्यादा प्रभावशाली लगा, मुलायम सिंह यादव जी या बहन जी मायावती जी? नहीं, नेताजी तो नेताजी थे। जी। मायावती तो मुझे लगता है उनके टच में जो लोग थे जी, उनकी बात मान लेती थी। जी, बहन जी? कभी कभी हमारी बात मान लेती थी। अच्छा। ऐसा नहीं है, इतना हम कंडम नहीं करेंगे, जी, लेकिन नेताजी तो हर काम लाजवाब करते थे। जी, जी। अब तक का देश का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री आप किसे मानते हैं? मैं बोलता हूँ जी, कि अगर हम लोग स्पीड से काम करेंगे, जी, अगली सरकार हमारी बन जाएगी, जी, उस ताकत से और आगे बढ़ेंगे पूरे देश में, जी, तो देर सबेर, जी, आज नहीं तो कल, जी, माननीय श्री अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जी। किसका विजन ज़्यादा प्रैक्टिकल है, काशीराम साहब का या लोहिया जी का? कांतिराम जी का।
लोहिया जी का नारा था, जी सोशलिस्टों ने बांधी गांठ, पिछले पाँव 100 में 60, ये भागीदारी है। जी कांताराम विजन था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। किसके साथ आपका अनुभव ज़्यादा अच्छा रहा, सपा या बसपा? नहीं, अब बात पार्टी की नहीं है जी। कांताराम साहब मैं रह के बहुत कुछ सीखा हूँ मैं। जी। जो कांताराम साहब के साथ रह के सीखा हूँ वो हमें माननीय अखिलेश साथ रह के करना है। जी। यूपी का सबसे करिश्माई नेता आप किसे मानते हैं, मुलायम सिंह यादव जी या काशीराम साहब? दोनों में कोई अंतर नहीं है। अंतर नहीं? कुछ बातें अच्छी मुलायम सिंह की और कुछ बातें मुलायम सिंह अच्छी हैं कांताराम जी की। आपके हिसाब से 27 में सीएम कौन होना चाहिए यूपी का? सीएम जी पहले डिक्लेयर कर दिया हमने, कई बार कह दिया, माननीय अखिलेश यादव जी। मुझे बढ़िया कौन होगा? जी। अच्छा, अगर आप आज राजनीति में ना होते तो कहाँ होते, कहाँ देखते थे कि आप पर्सनल इच्छा क्या थी कि ये दिल से बनना है ये चीज़? मैंने आपसे बताया कि मैं नौकरी करता था शुरू में। हाँ। मैं इंस्पेक्टर था। हाँ। और वकालत शुरू कर दिया, नौकरी छोड़ दिया। नहीं, नौकरी छोड़ दिया जी। और सफल मैं वकालत में भी था जी। फिर कांताराम मिल गए जी। अगर मैं कांताराम के टच में ना आया होता जी तो वकील होता। वकील ही रहते। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज का बहुत बहुत धन्यवाद।